दो चार पांच रैंक आगे पीछे, एक आध एनएलयू ऊपर नीचे, उतना बड़ा फर्क नहीं करता जितना बड़ा ये चीज फर्क करती है कि तुम्हारे एंड मेरे को सर आपका गाइडेंस तुरंत ही मिल गया। बहुत ही अनस्टेबल मेंटल स्टेट था उस टाइम पे। एंड यू वर लाइक इंस्पिरेशन, समटाइम्स यू वर इंस्पिरेशन दैट आपको फीवर आप पढ़ा रहे हो, आपको कोविड आप पढ़ा रहे हो, तो क्या पढ़ा के मर जाना है क्या? आप पढ़ाए जा रहे हो, उससे लगता था कि हम लोग तो फालतू टाइम पास कर रहे हैं। नमस्ते विधि कमांडो, नमस्ते प्रियांशु कमांडो, कैसे हैं आप दोनों लोग? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बेहतरीन, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही, बहुत बढ़िया। पिकलू भी आप लोगों को नमस्ते कर रहा है, हेलो हैं। पिकलू भी बहुत बढ़िया। आजकल पिकलू दिन भर खुश रहता है, कभी बार तो उड़ भी जाता है ऐसे करके ऊपर, फिर नीचे बुला के लाना पड़ता है इसको। ठीक है, रात को घूमने चले जाता है, अकेला टहलने चले जाता है, इसकी पैर भी इतने ज्यादा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। मैं सच में बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ फीलिंग कि जब आप अपने स्टूडेंट को व्हाट वी कैन से कहते हैं ना, वुडन स्वॉर्ड से प्रिपेयर करते हुए देखते हो बैटल के लिए, और जब वो बैटल जीत के आता है तो बहुत खुशी होती है। अंदर की खुशी इस बात की होती है कि जब अपनी विधि उस दिन रात को बात हुई थी, अपनी रात को कहाँ 12 बजे, प्रियांशु उसके बाद 12-1 बजे करीब अपनी बात हुई थी उस दिन रात को। यस सर। हाँ, तो वो खुशी जो थी ना, मैं रात को उस दिन 4 बजे सोया यार, मुझे इतनी खुशी थी ना, मुझे खुशी की मारे नींद नहीं आ रही। मेरी खुद की जब जॉब लगी थी सरकारी नौकरी, तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। वो एक पिक्चर में था ना, वो गोविंदा करता था, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं, फिर वो रोना शुरू कर देता था मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो वाकई में मतलब आई वाज हेल लॉट ऑफ हैप्पी। और मैं फिर से कहता हूँ कि 2-4-5 रैंक आगे पीछे, एक आध एनएलयू ऊपर नीचे, उतना बड़ा फर्क नहीं करता जितना बड़ा ये चीज फर्क करती है कि तुम्हारे अंदर मेटल कौन सा है। ये बहुत बड़ी चीज है। और तुम अपने अंदर जो मेटल है उस पर भरोसा भी करते हो कि नहीं, ये उससे भी ज्यादा फर्क करता है। क्योंकि आजकल की यार प्रियांशु रेस में ना क्या हो गया ना, अपन देख रहे हैं अब आजकल की रेस में क्या हो गया कि जो आयरन है, अगर उसकी आयरन को आयरन मान ही नहीं रहा तो सब गोल्ड होना चाह रहे हैं, चाहे गोल्ड प्लेटेड हो जाए, चाहे गोल्ड प्लेटेड हो जाए, पर गोल्ड होना चाह रहे हैं। एंड यही तो गलती है यार, है ना, यही तो गलती है। तो बस ये सब मैंने तुम लोगों के साथ, हम लोगों ने पिछले 1 साल में बातें करी हैं, ये सब चीजें हमने सीखी हैं। विधि आपने शायद से नवंबर में ज्वाइन किया था, है ना? और प्रियांशु सर अक्टूबर, हाँ, जस्ट आफ्टर 2020। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रियांशु आप बनारस से हैं? हाँ सर, मैं आप पढ़ाए भी हैं। हाँ, सीपी क्लास मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रियांशु। और मैं प्रियांशु को मैंने पढ़ाया भी है, प्रियांशु को मैंने सीपी में पढ़ाया है, और हम लोगों ने साथ में समोसे भी खाए हैं, हम लोगों ने साथ में बहुत फन किया है। और ये लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। यस सर बहुत। और मुझे बनारस बहुत अच्छा शहर लगता है। विधि लखनऊ है, टुंडे कबाबी, बढ़िया। हाँ, बहुत ही सुंदर शहर, क्या बात है। तो सबसे पहला सवाल मैं लेडीज फर्स्ट शुरू करूंगा, है ना, एक एक करके सवाल चलेगा। सबसे पहला सवाल बेटा, जो बिल्कुल क्लियर सवाल है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्लेट की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मैं ये नहीं पूछ रहा कि मतलब किसने मोटिवेट किया, वो सब नहीं। बेटा ये 1 साल रहा कैसा? सर मेरे लिए लास्ट ईयर बहुत ही रफ नोट से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आई हैड जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम जेई टू क्लैट। इट वाज the most important decision that I had to ever take in my life, because जेई में भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। और आई डोंट कम फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, तो कोई फूटिंग, कोई ग्राउंडिंग नहीं था कि कैसा सीन होता है, क्या होता है। बस ये था कि हाँ, मेरे को वो काम करना पसंद है, मेरे को जाके कहीं पे स्टेज पे माइक पे अपनी बात रखना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे लगा जो भी जैसा भी पर्सपेक्टिव होगा काम हो जाएगा हम लोग का। तो काफी ज्यादा दिक्कत के बाद वी शिफ्टेड टू फ्लैट, एंड आई वाज लकी इनफ कि नवंबर के अराउंड ही डिसाइड हुआ दैट आई विल गो फॉर फ्लैट। एंड मेरे को सर आपका गाइडेंस तुरंत ही मिल गया। बहुत ही अनस्टेबल मेंटल स्टेट था उस टाइम पे because of the pandemic, and we were at home, we were not meeting anyone, and there was this monumental shift happening and बहुत ही unstable mental state था। But those like we used to वो जो 1 hour का क्लासेस होता था हमारे जीके का,
हमें पूरा जियोपॉलिटिकल इश्यूज सब कुछ पढ़ने को तो मिलता था, बट लास्ट में जो हमारी बातें होती थी कि अपना को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे अपने आप के साथ ज्यादा हार्श नहीं होना है एंड ऑल दैट, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ, एक दिन में एक वो चीज कि हाँ एक्साइटमेंट है, शाम को क्लास होने वाली, सही डुएबल लगने ही लगती थी तुरंत ही। थैंक यू वेरी मच विधि बेटा, थैंक यू वेरी मच, है ना। और दिस इज, मैं कहीं ना कहीं बताऊं, एट द कोर ऑफ माय टीचिंग दिस वाज द पर्पस कि शाम को इंतजार रहे बच्चे को हमसे मिलने का, और चाहिए ही क्या। प्रियांशु, कमिंग टू यू, कैसा रहा ये एक साल? सर एक साल तो मतलब क्या बताएं सर, मैंने स्टार्ट किया था 11th के बाद हम डिसाइड किए। प्रियांशु, कहीं से ना करके ऐसी आवाज आ रही है, तो अपने माइक को बस थोड़ा सा पास कर लो, आप तो नहीं आएगी। ओके सर, बस नाउ इट इज फाइन। बहुत बेहतर। हाँ सर। क्या cool। तो सर स्टार्ट तो सर मैंने 11 से ही किया था, फर्स्ट सीपी, और आपको तो पता है उसमें कुछ कहना नहीं। तो दैट पॉसिबल स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर। तो स्कूल और कॉलेज में जब कोविड आया तो आई थिंक उस समय सच में प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ मेरा। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ या 4 मंथ हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किए कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट शुड बी डूइंग एंड व्हाट आर द सिलेबस। दैट क्लियर्ड आफ्टर 4 मंथ। इन दैट 4 मंथ आफ्टर दैट फिर कोचिंग पता चला कि आप स्टार्ट किया, आप छोड़ चुके हैं। So, सर पता था, I was searching your contact details in my rough copy. Didn't you know what? यार I got your contact on 5 September. So I decided. Yes sir, completed. मेरा बस नेट अटक रहा है, मैं 1 मिनट, मुझे तुम लोगों की आवाज अटक के आ रही है, मैं अपने फोन के नेट पे स्विच कर रहा हूँ। पहली बार तो कुछ बच्चे अच्छी बात कर रहे हैं और उस पर भी नेट अटक गया। 1 मिनट बस, ये एयरटेल। हाँ, अभी मैं क्लियर हूँ, बताओ कितनी बार बजाया मैंने? Yes sir. हाँ ठीक है। अभी मैं क्लियर हूँ। हाँ प्रियांशु, सो यूर, Yes sir. हाँ माय कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग, अभी मेरा कनेक्शन स्टेबल है। हाँ तो अपन चलते हैं। तो यू सेड कि आप कॉपी में मेरा नंबर ढूंढ रहे थे। Yes sir, आपका वहाँ सर सच में। So I got you the contact on 5 September, Teachers Day. Then I realized कि I searched some Telegram channel. I got a Telegram channel then. So then YouTube channel. Then I contacted you. You know, I have messaged you on WhatsApp and you have replied me on I think 26 September on that 2020 date. This is Priyanshu being Priyanshu, knowing all the dates and facts and everything. full Yeah, dot yeah. to dot. Yeah. Dot to dot. So I got a reply on 26 and you sent me the demo class I think link. सर मैंने उसमें ज्वाइन किया फिर 26। तो फिर आई वाज श्योर फ्रॉम दैट पॉइंट कि आप पढ़ा रहे तो पक्का ही अच्छा ही पढ़ा रहे हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं था कि पढ़े हम थे आपसे, तो उसमें कोई डाउट नहीं था कि पढ़ा। तो मुझे था कि श्योर है कि एक आदमी है जो गाइड करेगा पूरे अगले 10 महीने मेरे साथ रहने वाला है, जो पढ़ाएगा पूरा, श्योर था। उसे सच के तो जीके तो सब पढ़ा है, जीके सब पढ़ा देंगे, गूगल नेट सब पढ़ा देगा, लेकिन सर मेंटल इमोशनल सपोर्ट जो सर 10 मंथ्स जो था ना, you don't know what was going in our head during those period. हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सबका मतलब फ्रस्ट्रेशन ही था। तो वो 1-2 घंटे क्लासेस में हमारे वो इमोशनल बैलेंस फिर वापस से, एंड यू वर लाइक इंस्पिरेशन, समटाइम्स यू वर इंस्पिरेशन दैट आपको फीवर आप पढ़ा रहे हो, आपको कोविड आप पढ़ा रहे हो, तो क्या पढ़ा के मर जाना है क्या? आप पढ़ाए जा रहे हो, उससे लगता था कि हम लोग तो फालतू टाइम पास कर रहे हैं। So it was really sad. It was a really great journey, I would say. 10 months. I think achievement is nothing before your hard work. क्या आपने हार्ड वर्क किया था सच तो यार। मुझे आज भी एक मेरी क्लास याद है। हार्ड वर्क। हाँ, मुझे आज भी मेरी एक क्लास याद है जब मैं 270 किलोमीटर स्कूटर चला के आया था, एंड 270 किलोमीटर मैं स्कूटर, एंड आई जस्ट केम, सर्दी के मारे मुझको अंदर से सर्दी लग रही ऐसे करके, क्योंकि वो दिसंबर का एंड का मंथ था, दैट इज अराउंड 28 दिसंबर के आसपास, और मैं कांप रहा हूँ, और मैंने कहा नहीं मैं क्लास तो पढ़ाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, एंड 280 किलोमीटर स्कूटर चला के, सो इट वाज लाइक वेरी एडवेंचरस जर्नी फॉर मी आल्सो, वेरी एडवेंचरस, मतलब वेरी एडवेंचरस, एंड आई कैन से, मतलब आई कैन, व्हाट वी कैन से, आई कैन कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू, है ना पीपल, की देयर वर टाइम्स इन दिस ईयर, देयर वर टाइम्स जब हम सबकी जिंदगी में बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हम इंसान है तो प्रॉब्लम आएंगी, है ना। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो गुफा में जाके बैठ जाओ, वहां पे शेर आ जाएगा फिर, पर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो सो द पॉइंट इज, प्रॉब्लम आने पे आपको बस एक ना, कहते ना
देयर मस्ट बी समथिंग आपकी जिंदगी में जो लाइट हाउस की तरह काम करेगा, जो पोल स्टार की तरह काम करता है कि नहीं अभी वो है। तो तुम सब लोग मेरे लिए लाइट हाउस की तरह काम करते थे। मुझे पता, जैसे तुम्हें पता होता था ना शाम को क्लास है, वैसे मुझे पता होता था कि शाम को पढ़ाना है। मानव, कुछ भी हो जाए, कोविड में जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी तब मुझको पता था शाम को पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए सर्वाइव करना है, ये कोरोना से मर नहीं सकते क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है क्लैट का। मैंने कि निकलना है कोरोना से कैसे भी। एंड दीज दोज आर द टाइम्स, क्या बात है। एंड अगेन यू, मतलब थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग पिकलू। और ये तो अभी नया है बेचारा, पर आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग, मतलब फॉर ट्रस्टिंग द सिस्टम कि थिंग्स कैन बी डन। अगर कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो वो है यार, कौन कह सकता है कि मतलब हाँ सिलेक्शन नहीं होगा, होगा और लगातार होगा। एक बार होगा। विधि, मुझे अच्छे से याद, आपकी 94 परसेंटाइल आए थे शायद से जेई मेंस में। 91.43। हाँ 91.43। सो मतलब मैंने कि ओ भाई, ये लड़की क्लैट की तैयारी कर रही है और उसने जेई में पेपर निकाल दिया। आपका सिम्बी में भी हो गया था बेटा? तो मैंने फ्लैट नहीं दिया था, मैं अच्छा। इट वाज जस्ट फ्लैट एंड रिलैक्स। हाँ तो और मैं जो इमेजिन करता हूँ ना कि जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से प्रियांशु को डेट याद रहती है, सो डाउन द लाइन जब मैं 8 साल बाद इनको लॉयर, मतलब 8 मतलब 2-3 साल की प्रैक्टिस के बाद जब मैं इनको लॉयर इमेजिन करता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और ये डेट के साथ बता रहा है, इस तारीख को तुम यहाँ थे, इस तारीख को यहाँ थे, इस तारीख को यहाँ थे, बताओ। मैंने किया है ये सब, आप जो भी बोल रहे हो सब मैंने किया, खत्म करो, मैं इतना प्रेशर नहीं लेता। अच्छा, मेरा अगला सवाल कि आप लोगों ने जी के किस तरीके से पढ़ी थी? मुझे ऑल दो सवाल नहीं पूछना चाहिए सर आपने तो पढ़ाई, पर तब भी मतलब ऐसा क्या था कि जी, मैं मानता हूं कि मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट तब भी क्या आप लोगों ने जी के किस तरीके से पढ़ी थी ए, और उसके नोट्स किस तरीके से बनाए थे बी? विधि, प्रियांशु शुड गो फर्स्ट आई थिंक। चलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी। ओके, so sir, GK का तो first I have divided into 3 steps. First of all, first was your notes, that I have to cover your notes first. Then there was my daily routine of reading newspaper, that benefited a lot in the examination. And third was, after that your notes and GK, whatever left outside newspaper, whatever left, I would go for any Google search or go for UPSC magazine sometimes, or go for other thing, etc. But for those 2 things were the priority, because अगर हम देखें तो सारी चीज़ें रिलेटेड थे उन्हीं आसपास। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर कोई कवर किया होगा तो पेपर तो उसका, और जीके में आई थिंक आई एम डैम श्योर नो वन कैन गेस दैट पेपर, जीके सेक्शन, नो वन। You can write it down because every year it gives surprise, and I feel that consortium also knows that most of the students are from coaching, and they need to balance between student going for coaching and those who are not going. So that's why sometimes they give easy topics, but sir, Joyka was in short, Joyka's so that someone who has studied newspaper or read the article can go with it easily. For sure, क्या बात? Yes, sir. I think if any future aspirants are watching this video, I made a few mistakes and मैं बताऊंगी मेरे जीके में mistakes क्या थे, so that you don't make it आगे. So I was lucky enough that I had constantly sir का notes and sir का guidance, तो मेरा निकल गया पेपर, ठीक है। वरना जो मेरी स्ट्रैटेजी चल रही थी और सर का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो शायद आज नहीं होता ये इंटरव्यू मेरा, ठीक है। तो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड ड्यूरिंग जीके वाज दैट मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल से। सो वन डे आई वुड सी, अच्छा सीएल का मंथन है, चलो वो कर लेते, ये सही लग रहा है। तो नेक्स्ट डे मुझे जीके का फ्लैट कोर्स लगने लगता था, हाँ ये सही है यार, इससे तो अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट sir ka notes were there and they were helping throughout. Newspaper I used to read, but I used to focus more on editorials and not on, अगर मेरे को न्यूज़पेपर रीड करने का चांस दिया है तो मैं एडिटोरियल्स रीड करके आई वुड जस्ट कीप इट कि अच्छा ठीक है जीके तो इधर उधर से हो जाएगा। इट वाज अ मिस्टेक, ठीक है, डोंट डू दैट। यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, टेक वन न्यूज़पेपर एंड रीड इट एंड टू एंड, मतलब हर आर्टिकल नहीं रीड करना होता है, बट जो इम्पोर्टेंट है लाइक चूज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड रीड इट, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है अलॉन्ग विद द
and do not run after different coaching compendiums and materials. थोड़े 15 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट कर लो, 15 डेज के लिए कि तुम देख लो कि तुमको अगर तुम न्यूज़पेपर कर रहे हो और तुम इफ यू आर जॉइनिंग सर का क्लास, सर का नोट्स इज इनफ. अगर तुमने उनका नोट्स को पढ़ा एंड उसको रिवाइज करते रहो, मतलब इवन वी चेक दिस टाइम, इतना एम्बिगुअस, इतना बेकार सा पेपर था जिसका स्टिल आउट ऑफ दोस 35 क्वेश्चन अराउंड 28-29 वर फ्रॉम सर्स नोट्स. अगर किसी ने बार बार पढ़ा होता तो हो जाता. ठीक है. जहां तक तुम्हारा कोचिंग की बात है, डोंट रन आफ्टर 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट. स्टार्टिंग का 10 डेज 15 डेज एक्सपेरिमेंट कर लो, एक डिसाइड कर लो एंड स्टिक टू इट. जीके इज नॉट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. यू कैन नॉट गो आफ्टर एवरी सोर्स दैट इज आउट देयर. एक्सपेरिमेंट करो, स्टिक टू इट एंड स्टिक टू इट टिल द एंड. तुम्हें 10 लोग मिलेंगे जो तुमको आकर 10 चीजें बताएंगे कि यार ये तो कर रहा है, ये बेकार है, ये इनकम्प्लीट है, ऐसे कर लो, उससे कर लो. मत सुनो. ठीक है, मत सुनो. 35 में से 35 नहीं लाना है, ये चीज लेके नहीं जाना है. हमें मैक्स टू मैक्स चीजें आनी चाहिए और जो हम पढ़ा है वो हमें याद होना चाहिए. इसमें ये होता है कि रिटेंशन पे इट्स मोर लाइक इट्स मोर रिटेंशन बेस्ड. So just stick to one material and you'll be good to go. And read newspapers अच्छे से. ठीक है, just newspaper अच्छे से read करो. That's all. So this time हमने क्या सोचा है? This time we thought कि अब हमारी क्लास 5 दिन से ना रह के 4 दिन की रहेगी. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ 3 डेज हम लोग पूरे 3 दिन 4 दिन जो हम पढ़ाएंगे वो, और बाकी 3 दिन के बच्चे को पढ़ने का मटेरियल देंगे. सारे आर्टिकल डेली कम से कम 5 से 6 आर्टिकल देंगे और टेस्ट उसमें से होगा. टेस्ट उसमें से होगा. दिस इज वेरी नाइस. इससे बहुत अच्छे से जब रिटेन हो जाएगा ना, इससे को कॉन्फिडेंस आता रहेगा. मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरे को जीके ही एक था जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 10 जगहों से जा रही थी, 10 जगहों के पीछे भाग रही थी. तो डेफिनेटली जब तुम्हारा ट्रैक ही नहीं क्लियर है कि तुम्हें किस ट्रैक पे भागना है, तो यू वोंट बी श्योर ना ऑफ विनिंग, यू वोंट बी श्योर ऑफ द रेस. तो एक ट्रैक पकड़ो, उसी पे दौड़ो एंड उसको एंड तक कंप्लीट करो. दैट्स द थिंग. क्या बात. अच्छा, मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हो गया, जीके कैसे पढ़ते हो गया, प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? तो प्रियांशु 11th. Yes, sir, I started from 11th. I joined coaching from August around 2020. So 19. Okay. And Vidhi, you? So I started from November 2020. November 2020. Okay, बहुत बढ़िया. So here again come the same thing ना. The thing I was basically मतलब we are discussing with Sukam and Nidhi, same thing जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे कि sharpening the X is important and when a X is sharpen, उसके बाद पेपर निकलता है. तो मैं प्रियांशु को पढ़ा चुका हूँ फिजिकली भी, मैं प्रियांशु को यहाँ भी पढ़ा चुका हूँ, मैं और प्रियांशु बात भी कर चुके हैं. मुझे प्रियांशु की एक बात बहुत क्लियर पता है कि जिस प्रियांशु से मैं 2019 में मिला था और जो प्रियांशु मुझे 2020 में मिल रहा था, उसमें फर्क था. उसमें बड़ा फर्क था. तो वो जो 2020 के बाद 2021 में प्रियांशु आया, उसमें और फर्क था. और वो फर्क कैसे आता है? आप अपग्रेड होते हो. मतलब मुझको लगता है कि आप एक साइकिल के बाद ना नए बनते हो. तो प्रियांशु क्या कहना है आपका कि क्या ये फेजेस थे कि नहीं थे? सर तो सच कहें तो था. सर ये सारे फेजेस थे मेरे. जैसे देखिए 2019 में I was not clear about what is going to happen in the CLAT. I was not even thought of CLAT निकलेगा नहीं निकलेगा. I was just randomly studying. I have 1 year rest, 1 year to prepare. So then I decided to join institute. So initially during your coaching time, we used to refer some books. Those books were really life changing. I really believe that. क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट ही थे सर, वो अप्लाई करने पे ही वर्क करेगा. जब आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, जैसे आकाश भैया ने बताया था कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, तो मैंने उस बुक को 2 दिन में खत्म करके देखा उसमें क्या है. उस एटॉमिक हैबिट में कितना सही बात है कि आप हर दिन कंपाउंडली ग्रो करते हो. तो अगर 1% भी डेली ग्रो करो तो साल के अंदर कितना ज़्यादा ग्रो कर जाओगे. वही हमारे ग्रो जो कंपाउंड इंटरेस्ट लोग ये बिलीव नहीं कर पाते. और आपका जो कॉन्सेप्ट था बेबी स्टेप, दैट ऑल्सो कि ऐसे ही तो है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि ऐसे कर लेंगे. सिंपल चीजें 10 दिन भी करेगा तो उसको 2 नंबर पड़ जाएगा. मैं तो यही बिलीव है. और सर आपने जो इतनी बुक बताया था, आई थिंक माइंडसेट वाज अ वेरी गुड बुक. आई रियली रिकमेंड टू एनीवन हु इज देयर. तो माइंडसेट वाज द बेस्ट बुक. आई थिंक उसमें पता चला कि कोई आई थिंक जेनेटिक या इनेट ट्रेट्स नहीं होते हैं, उसमें से डेवलपमेंट आता है
चीजें लोग सीखते हैं, सीख के समझते हैं। तो वो सारी बुक्स तो मैं बहुत ही कम मानूंगा कि बुक्स में से तो काफी चेंज आता है। क्या और बात। सर उसके बाद तो आपने का जो सपोर्ट दिया, आई थिंक सपोर्ट सिस्टम जो आपका था कोविड टाइम पे, वो तो आई थिंक इट इज बेस्ट डेफिनेटली। तो मुझको एक बात बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग ना, मतलब मुझको लगता है कि हम लोग अच्छा क्यों कर पाए या हम लोग अच्छे क्यों हो पाए, तो विधि प्रियांशु मुझे इसमें हमेशा लगता है कि द डेमोक्रेसी दैट वी आर हैविंग इन द क्लास वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप डेमोक्रेटिक रहते हो ना, तो सिस्टम अपने आप राउंड द क्लॉक अच्छा होता जाता है, क्योंकि फिर आप किसी एक की, मैं अकेला गलती कर सकता हूँ, हम हमेशा क्या कहते थे कि एक मानव सर गलत हो सकते हैं, एक विधि गलत हो सकती है, एक प्रियांशु गलत हो सकता है, हम 100 लोग, हम 200 लोग मिलकर गलत कैसे हो जाएंगे यार, कैसे जाएंगे, इतनी सारी आंखें, इतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, फिर गलत हो ही नहीं सकते। तो वो जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सर किताब पढ़ते हैं, एंड देन हमने किताब पढ़ना शुरू करी, कितनी खूबसूरत फैक्टफुलनेस, कितनी खूबसूरत किताब थी वो, कि हम हमेशा ही उल्टा सोचते हैं, और वो किताब कहती है हाँ सीधा सर। सोचो यार, सामने फैक्ट क्या हाँ रहेगी। उसमें कितना सही बताया। हाँ वही मुझे याद आया, फैक्ट में कितना सही पॉइंट दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग करना। कितना मतलब हम लोग कितने और नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि हम लोग हर समय सोचते हैं कि ये हुआ अभी तो ये हमें अब हो रहा है, ये नहीं देखते कि कितना हम डेवलप कर चुके हैं। तो वही लास्ट टाइम जब लास्ट 1 वीक, यस सर कंप्लीटेड। सॉरी, मैं अपना, मेरा मन की बात बाहर निकाल दिया। तो सर यू कंप्लीट बस। नहीं सर। तो लास्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक किताब जो हमने पढ़ी थी, एल्बर्ट एलिस मैंने तुम लोगों को बोली थी, नहीं पढ़ी थी, उस किताब ने मुझको बहुत हेल्प किया यार, उस किताब से नो इशू, बट मैंने जो लास्ट के 3 महीने तुमको सिखाया है ना, दैट इज एल्बर्ट एलिस। मतलब सी वो व्हाट एल्बर्ट एलिस टॉट मी ना, कि इट इज ओके टू बी यू, और बस इतना ही तो सीखना था यार एट द एंड ऑफ द डे, इट इज ओके टू बी यू। जो हम लोग कहते थे कि गाना गाते गाते भी तो हम बात कर सकते हैं कि मुझको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, पेपर आने वाला है, डर लग रहा है, तो अब आप ऐसे करोगे तो आपका डर आपके साथ मजाक में बदल जाएगा, आप कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है। सो दैट वाज द थिंग, और ये हम लोग शायद एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे लगातार, हर बार नया तरीका निकालते थे, फेल हो जाते थे तो दोबारा तरीका निकालते थे। क्या बात है प्रियांशु, तो ये इस बार हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार करीबन 20 के आसपास किताब हमने सेलेक्ट करी है, 20 से 25 किताब, जिससे बच्चा नवंबर तक कंप्लीटली गो थ्रू होके जाएगा, ताकि वो यहाँ से स्ट्रांग हो जाए। एक बार वो यहाँ से स्ट्रांग हो गया, देन क्या कहना आपका इस बारे में? यू से सर नहीं सर, बिल्कुल, मतलब सर जैसे आपने बोला ना कि चेंज इज लाइक जो साइकिल होती है, आप स्ट्रॉन्ग होके बढ़ते सर। जब स्टार्ट किया था तो इतना, एक बात जो मैंने सर आपके क्लास में सीखी है, और आई थिंक मेरे साथ हर पल वो चीज रहता है, और लाइफ लॉन्ग भी आगे मैं ये थॉट अपने साथ रखूंगी, और मैं प्रोपोगेट भी कर रही हूँ उसको आगे, बाय द वे। वो ये है दैट just stop being harsh on yourself, because just because it's easy to be harsh on yourself, ठीक है, just because तुमको गुस्सा निकालना है तो तुम अपने ऊपर मत निकालो, क्योंकि उससे फिर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। And I think that was the first lesson that you taught me, first lesson that I learned, and it was the last one as well. Oh, 2 days before at 1:30 at night that you said, you know, अपने आप से बैटल नहीं करना है। And यही चीज, मतलब the moment you start like caring about yourself, about your mental health, unnecessarily अपने आप को chastise नहीं करोगे, unnecessarily अपने आप को फालतू लोगों से कंपेयर किए बिना अपना प्रोग्रेस जज करोगे, things will become easier for you. And this is, मतलब CLAT would is just a means, जो हमने डिस्कस किया था, इट्स नॉट एन एंड, इट्स जस्ट टू मीन, जैसे क्लैट जैसे बहुत एग्जाम्स आएंगे, यूपीएससी आएगा, पीसीएसजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आएंगे, तुम्हारे साथ थ्रू आउट तुम्हारा मेंटल स्टेट रहेगा, तुम्हारे साथ थ्रू आउट तुम रहोगे। एंड अगर तुम अपने आप को हर एक एग्जाम में अपने आप को तोड़ते जाओगे, तो फिर तुम बचोगे नहीं ना यार, जब अपने एंड पे पहुंच के तुम बचोगे ही नहीं कुछ। तो कीप बिल्डिंग योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग योरसेल्फ, सो दिस be nice to yourself, just be nice to yourself. And this is what I have come out after pura class ka journey, like I know I love myself, I'm not happy to be with myself. क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छे से याद है विधि, हमारी शायद नवंबर दिसंबर से बातचीत शुरू हो गई थी एंड फोन पे, एंड मैंने मतलब वही जो कि आई हैव सीन यू पीपल, और इसीलिए मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी उस दिन रात को कि आई हैव सीन यू पीपल। आपने मुझे याद है सर नवंबर में बोलता बेटा तू हंसती नहीं है, बेटा तू खुश नहीं रहती है, तू परेशान रहती है बहुत ज्यादा।
तो अब तो मतलब अब किसी से पूछ सकते हैं तब तो यार ठीक है चलो चले चले तो अब आई सीन दैट चेंज इन एंड आई हैव सीन, और मुझको इतना सी स्टिल आई एम हैविंग गूज बम्प्स। सो मुझको इतना खुशी था ना ये सब देख के, क्योंकि सी एम्पावरमेंट इज द कोर ऑफ एजुकेशन। And when we are having education, it must be in line with empowerment, because when you're empowered then come the emancipation। और जब तक आपका एम्निसिपेशन नहीं हो रहा तब तक क्या फायदा ही हुआ एजुकेशन का। क्योंकि यार बड़ा दुख होता है प्रियांशु, मैंने अपने दोस्त देखे हैं आईआईटीज में, अपने दोस्त देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, और अपने स्टूडेंट्स देखे हैं पहले, और वो उस बात पे प्रेशर लेते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा होगा। और तब मैं उनसे कहता हूँ यार कैसी बात कर रहे हो यार, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम जब ये सोच रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे बारे में वो पता पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में तो पता ही नहीं। इट इज अ लूप। तो तुम लोग अगर इस उम्र, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, याद है हम लोग ने बात करी इस बारे में, ये तो मैं सीआर का क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुमको। तो अब अगर तुम लोग इस उम्र पे, हाँ याद है मुझे बहुत अच्छे से कि मैं तुमको बताता था सीआर का क्वेश्चन है। तो अगर तुम लोग इस उम्र पे इससे बाहर निकल गए ना, तो अच्छी बात पता है क्या है कि आने वाले 5 साल ना, वो हर हिंड्रेंस, वो हर ऑब्स्टिकल जो कि यूजलेस होगा, वो हर हिंड्रेंस जो हर ऑब्स्टिकल जो कि यूजलेस होगा ना, अब तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। इट्स लाइक नाउ यू आर नॉट गोइंग ऑन द रोड, यू आर हैविंग अ होवरबोर्ड। अभी सड़क से हल्का सा उठ के चल रहे हैं अपन, समझ रहे हो। और अपन वो प्रियांशु याद है ना, अपन क्लास में एक एग्जांपल करते थे कि उंगली को आंख के पास रखो, उंगली को आंख से दूर रखो, याद है? नहीं, मैं स्टूडेंट से तो मैं कहता था इतनी पास रखो कुछ दिखाई नहीं देगा यार। हाँ भाई, क्या बात। अच्छा नेक्स्ट की आप लोग, Think a bit, sir. हाँ सॉरी यस सर, सॉरी मेरी तरफ से हो रहा है कुछ, पिकलू की जाती सही हो गया, और भाई तू इधर आ जा। हाँ अभी ठीक है। एक मिनट रुकना है ना, इसको बाद में। आकाश मेरे भाई, आकाश वो राउटर वो कर दे रीस्टार्ट, नेट बहुत लग रहा है यार, बहुत लग रहा है। हाँ और सुनो, एक बार राउटर रीस्टार्ट करते तब तक और बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार तुम लोग अब सच में अच्छा करने वाले हो, और मैं बस वही कह रहा हूँ, जिंदगी में ना देखो सच में आगे चल के समस्याएं आएंगी, किसको नहीं आती यार। मतलब जब मैं वो पढ़ता था कि आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर ली, आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर ली, कोविड हुआ दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर इस डर से कि बाकियों को कोविड ना हो जाए सुसाइड कर ली, तो अंदर से हाँ दिल्ली में आईएएस ऑफिसर कोविड हुआ था आईआरएस को, और बिल्कुल पहली वेव में जब हुआ था, एंड उसको लगा कि और किसी को ना हो जाए, उसको डर लगा, उसने गाड़ी में बैठे बैठे सुसाइड कर ली। सो वो चीजें अंदर तक डरा देती थी कि यार रास्ता तो कितना आसान था आगे, मतलब एक ही ऑब्स्टिकल तो था। और ये सब क्यों, ये क्यों, क्योंकि वही वाली बात, ये सब उस प्रेशर में जो कि कभी था ही नहीं, सब धुआं था, फूक मार के उड़ना था, अपन अटक गए। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अगले सवाल पे आने से पहले एक बार फिर से अपना नेट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अभी आने वाला है। और अगला सवाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूँ तुम लोगों से। अगला सवाल है कि तुम लोगों ने अपने इस चीज को कि तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे आसपास के लोगों को तुमसे एक्सपेक्टेशंस थी हमेशा, और बहुत सारी थी, उसको कैसे मैनेज किया? आपका आवाज नहीं आ रहा। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड बस, एक सेकंड। अभी बहुत बढ़िया चलेगा, हाँ अभी बहुत बढ़िया चलेगा। अभी कैसा चल रहा है? हेलो कमांडो, अभी बढ़िया चल रहा है बिल्कुल, हाँ तो बहुत बेहतर। तो ये पिंग 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 मेरे में ही कर रहा है ना, अभी सही है, अभी सब ठीक है। हाँ तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये एक प्रेशर कि मेरे आसपास सब लोगों को मुझसे बहुत एम्बिशन है, मेरे आसपास सब लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे चाचा मामा बुआ फूफा ताऊ ताई भाई के बच्चे ताऊ मम्मी पापा पूरे खानदान को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, पड़ोस वाले परचूने वाले अंकल को एक्सपेक्टेशन है। इसको कैसे मैनेज किया प्रियांशु? तो सबसे पहले मैंने बताया नहीं किसी को, प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे सिर्फ 4-5 लोगों को पता था कि मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आधे मेरी फैमिली को पता ही नहीं था क्लैट होता क्या। तो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो,
और जब घर वालों को भी पता कि क्रैक करना है तो उनको भी ये बता दिया कि ये डोंट थिंक आई गोना बी इन द एनएस बैंगलोर हैदराबाद फर्स्ट ईयर, तो प्रेशर और कम हो गया। तो इस तरीके से प्रेशर कम हो ही गया। मैं मतलब सराउंडिंग प्रेशर तो आई थिंक मेरे ऊपर जीरो था, जो भी था मेरा ही था कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का कैसे हम इंप्रूव करें, क्योंकि जब देखते थे बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक विधि सीबीए मार्क्स में कभी ना इसका ज्यादा जो मेरे स्ट्रेस हो जाते थे। सब जानते थे कितना स्ट्रेस हो जाता था कभी कभार। आई थिंक इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन आल्सो, इट ऑलवेज हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी किया। आई थिंक तो सराउंडिंग प्रेशर तो मेरे साइड से कुछ नहीं था, मेरे फैमिली में या किसी को, सब कुछ सपोर्टिव था। नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया प्रियांशु, ये बहुत लोगों को काम आने वाला है, ये आपका आइडिया बहुत स्टूडेंट्स को काम आने वाला है। वो किसी को बताएंगे नहीं वो क्या कर रहे हैं। ईरान में जाओ, इजीएस्ट हाँ किसी को बताओ ही नहीं हमारे पास न्यूक्लियर बम है कि नहीं, कहते है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं। ये सबसे आसान है, बहुत बढ़िया, और ये सबसे अच्छा तरीका है यार, सबसे अच्छा तरीका है। सी मतलब मैं एक लाइन होती है ना, नीड टू नो बेसिस। तो जब किसी को जानने की जरूरत नहीं तो क्यों बताना। सिंपल, सबसे सिंपल सा तरीका है। हम तो स्कूल में भी नहीं बताते, स्कूल में क्या मेरे दोस्त सब कुछ नहीं, सब शांति से हो, तुम शांति से हो, हम शांति से, मेरी जिंदगी में क्या हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात, बहुत सबसे सिंपल। I don't know. I mean, the three of us are from UP, and मुझे नहीं पता यूपी में चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। क्या बताओ ना कुछ, मतलब चीजें पता ना चले लोगों को। ये हो जाता है लेकिन कैसे हो जाता है कि आप कुछ और बताते रहो ना कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं पता, नहीं कुछ नहीं, बस बात भी कर रहा हूँ, बस 12th के बाद बीए कर लूंगा, बस अब बीए। No, everyone expected from me 12 reports 99%. So you know, expectation was 99% from 12th report. Everyone thought like this. So and I was not preparing for that all. So I was only focusing that, and everyone thought of I was preparing for boards. द आर्ट ऑफ वॉर है, दुश्मन को वहां लेके जाओ जहां तुम कोई नहीं। वाह वाह, सब लोग वहां पे फोकस कर रहे हैं, 99% आएंगे, प्रियांशु वहां ध्यान ही नहीं दे रहा कि दुश्मन वहां जाएगा जहां मैं हूं ही नहीं। वाह क्या बात, क्या बात। हाँ विधि, कैसे मैनेज किया विधि? सर मेरे पे तो प्रेशर था, आई वुड से था, बिकॉज दो तीन सर थोड़ा सा रीजन ये था दैट मैं बहुत ही साइंस ओरिएंटेड फैमिली से आती हूँ, एंड मेरे पास साइंसेस थी। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड देन आई स्विच्ड टू क्लैट, एंड मेरे फैमिली में से आईआईटी सुप्रीम में सीट होती है और एमबीबीएस में मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, मतलब मेरे पे शायद किसी और ने कभी जताया नहीं, बट हाँ मुझे कहीं लगता था कि नहीं अब स्विच किया है तो अच्छा करना है। और ये बात मुझे परेशान भी लास्ट के टाइम व्हेन फ्लैट अप्रोच्ड, दैट वाज क्लोजर, सो आई नोस दिस वेरी वेल बिकॉज़ आई हैड अ वेरी लंबा कन्वर्सेशन विद हिम इसी बात पे सिर्फ। सो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा लगने लगा था कि शिट अगर नहीं निकला तो क्या, मतलब मेरे पे लोग क्वेश्चन उठाएंगे, मेरे पेरेंट्स पे लोग क्वेश्चन करेंगे कि एंड द थिंग वाज दैट इट वाज द फर्स्ट डिसीजन दैट आई हैड टेकन व्हिच वाज माय ओन, ठीक है, व्हिच वाज आई मीन पूरा लाइफ मेरे पेरेंट्स वर लाइक मेरा लिए हर चीज उन्होंने किया, दिस वाज द फर्स्ट थिंग, इट वाज अ वेरी मेजर स्टेप। तो मेरे को बहुत ज्यादा चलने लगा था दिमाग में, मुझे स्कोर्स पे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने लगा था। जैसे रिमेंबर आई यूज्ड टू स्कोर समवेयर अराउंड 90 100s के अराउंड ही रहता था हमेशा, बट उस टाइम पे मैं स्कोर गिरने लगा था, अर्ली 80s से 70s तक पहुंच गया था। वो चीज और मेरे को परेशान करने लगी थी, तो ओवरऑल बहुत ही नेगेटिव सा वो हो गया था लास्ट में। एंड उसका कारण सिर्फ यही था, मेरे दिमाग में पूरा टाइम बस ये चलता रहता था, शिट अगर नहीं हुआ तो यार वो ये बोलेंगे, यार वो लड़की ये बोलेगी, वो बोलेंगे शिट में कैसे, हाउ विल आई फेस माय जेई फ्रेंड्स, क्या रे तू बड़ा गाँव में छोड़ के गई थी क्या है। बट मेरे को जो चीज समझ में आई, जो सर ने मेरे को बताया था कि तुम अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसको दो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ हो, ठीक है। तो अगर किसी ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है तो तुम उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे चाचा चाची, लाइक चाचा चाची तो क्लोज फैमिली हो गए, लाइक दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं, अगर वो जो जजमेंटल लोग होते हैं, अगर उन्होंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, then you're not accountable to them. You are just not. You're not accountable to them. And also सर ये बात बोलती है कि कोई तुमसे इतना प्यार नहीं करता है apart from your family, मतलब दूर के लोग तुमसे इतना प्यार नहीं करते कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग खाना छोड़ देंगे, रोने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं होता है। It's just a very momentary thing, and कोई और क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, वो तुम होते हो जो सोच रहे हो तो बैठे बैठे कि हाँ वो शायद मेरे लिए ये सोच रहा होगा। तो
वो अपना बंदा खुद ही अपने बारे में सोच रहा होगा, तो इट्स लाइक द स्पॉटलाइट इफेक्ट कि सबको लगता है कि उनपे स्पॉटलाइट है, and फिर ये सबके साथ होता है, तो तुम सिर्फ अपने स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट होते हो और किसी की स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट नहीं होते हो। तो जस्ट देन मतलब मैंने तो यही डिड्यूस किया कि यू नो आई एम द मेन कैरेक्टर ओनली इन माय स्टोरी, माय रिजल्ट इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट टू मी ओनली, एंड देन माय पेरेंट्स, एंड देन माय सिस्टर, एंड फिर लोगों को करेगा तो बहुत छोटा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट यू, द प्रेपरेशन इज ऑल अबाउट यू, किसी थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है। तुम्हारा किसी मॉक में कम आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे मार्क्स है, तुम उसको इम्प्रूव कर ले जाओगे, बिकॉज इट्स ऑल इन यू एंड इट्स ऑल फॉर यू, इट्स जस्ट अबाउट यू, इट्स सेंटर्ड अराउंड यू, किसी थर्ड पर्सन का रोल नहीं होता। That's how I just went and get flat, मजे में हो गया खत्म। तो ठीक था। बहुत सुंदर बेटा, मतलब बहुत सुंदर। एंड मतलब सी दिस इज व्हाई आप लोग मेरे ऐसे ऐसे मुझे बीच में कितनी बार मुस्कुराते हुए देख रहे हो। अभी मैं इतना क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि सी दिस इज व्हाट वी एज अ मेंटोर, दिस इज व्हाट वी एज अ टीचर अर्न। हम लोगों को खुशी आप देख रहे हो इस टाइम कितनी होती है, इस प्रोफेशन में कितनी खुशी है कि अब आई रेड अ कोट समवेयर कि अब बेस्ट टीचर इज अ टीचर कि वो अपने स्टूडेंट को इस लायक बना दे कि स्टूडेंट को टीचर की जरूरत ना हो। सो अब जब प्रियांशु ये बातें बोल रहे हैं ना, और क्या फ्लो में बोल रहे हैं, तो लगता है कि देखो सीख गए, देखो आर यू गेटिंग इट, देखो सीख गए। और अब क्योंकि सीख गए हैं तो अपने अंदर केवल नहीं रखेंगे, ये उसको दुनिया में फैलाएंगे। अब ये अपने सिबलिंग्स को, अपने से छोटों को कभी प्रेशर नहीं डालेंगे, उनके सिर पे हाथ रख के बोलेंगे कि यार चिल करना, खुश रहे, कितना मचमच करता है तू दिमाग में अपने, चिल रहे, आराम से पढ़। और ये बहुत जरूरी है बेटा, ये बहुत जरूरी है। डाउन द लाइन में फिर कह रहा हूँ, सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको एनएलयू कौन सा मिला है, सक्सेस इज ओनली अबाउट कि आप डाउन द लाइन हर रोज अपने साथ कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे साथ कोई सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाला है तो वो तुम खुद हो। और तुम अगर अपने साथ अच्छा टाइम नहीं बिताओगे तो फिर कैसे ही तो काम चलेगा। टू ऑल यू स्टूडेंट्स आउट देयर बच्चा, आप जितने भी लोग आज ये इंटरव्यू देखेंगे, आप जितने भी लोग ये वीडियो जब कभी देखें, हम सबकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुश रहो यार, चिल मारो यार, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है किसी को, चिल मारो, है ना। मैं और आई वुड लाइक टू ऐड इसी बात पे, खुश रहने पे, और हमें लगता है, पर पता है खुश रहना हमेशा अपने हाथ में होता है, हमेशा हर सिचुएशन में। ऐसा नहीं है, इट डेफिनेटली या, बट इजी खेलना किसको है, बात तो आ जाती है। हाँ वही तो, ये थोड़ी खेल रहा है। I think that people is not all about skill. It's also about mental pressure, emotional, physical. It's all, मतलब सब कुछ है इसमें। तो प्रिपरेशन के टाइम में पता चलता है खुद को कि तुम क्या कब कैसे, सब कुछ समझ में आएगा इसमें। उस टाइम पे आपका मेटल टेस्ट होता है ना यार, आप समझ रहे हो। हाँ यस जी, अपन एक बार बात कर रहे थे ना कि यार छोटा सा हाइड्रोजन H2O टेम्परेचर चेंज करने पे स्टेट बदल देता है। हम तो इंसान है, हम में पता नहीं कितने एलिमेंट है यार, हम पे प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा, धुआं हो जाएगा बॉडी का, और यही तो होता है। और जिसने इसको संभाल लिया उसने सब संभाल लिया यार। उसने तो, मैं अगला सवाल पे आता हूँ, आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वो इंटरव्यू जो आने वाले कितने समय तक स्टूडेंट्स को काम आना है, क्योंकि इन सवालों का जवाब कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि इन सवालों से पब्लिसिटी नहीं होती ना, तो इन सवालों का जवाब कोई नहीं पूछता कि बच्चा असली में कैसे टैकल कर रहा था अपने आप को। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि आप लोगों ने अपनी इनकंसिस्टेंसी को कैसे टैकल किया, क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ बहुत बार होती है। सर should I go? हाँ सर, इनकंसिस्टेंसी को टैकल करने का मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है कि एक्सेप्ट करना कि इनकंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। देयर इज फिक्स शेड्यूल कि तुमने एक आज डिसाइड कर दिया अगले साल फ्लैट होगा तुम्हारा 2022 में, तुम रोज वही करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। देयर इज नो आइडियल मॉक स्कोर कि हाँ 105, मतलब कि एनएलएस का 105 गया कट ऑफ, तो मैं 105 से नीचे तो किसी मॉक में लाऊंगा ही नहीं, या लाऊंगा तो बस सब तो यूजलेस, सब छोड़ो, फ्लैट यही देखते हैं, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट डे, परफेक्ट मॉक, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्शन इन इटसेल्फ इज अ वेरी इम्परफेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट, तो एक्सेप्ट करो कि तुमने कुछ सोच लिया है तो वही स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ऐसा नहीं होगा। सो इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, बट तुम्हें नाप के रखनी है उन्हें,
ठीक है, तुम बहने नहीं दे सकते हो कि मतलब चीजें अगर जो आउट ऑफ हैंड जाएगा, कंपटीशन है, मैराथन है, धीरे हो गए कहीं कहीं पे, ठीक है, तुम नहीं तेज दौड़ सकते हो थ्रू आउट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। थकोगे, रुकोगे, गिरोगे, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एंड वो गिरने वाली चीजें आएंगी, पर तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं गिरूंगा, तभी तुम उठ पाओगे। नहीं तो अगर गिर गए तो तुम वहीं पे गिर के बैठ जाओगे, धत मैं कैसे गिर गया, मैं तो गिरने वाले में से हूं ही नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले से मान के चलो कि देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन एंड ऑल दैट। हाँ, लेकिन जहां पे भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही है, मॉक का स्कोर बहुत कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है, जीके पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ यार, इधर उधर दिमाग लग रहा है, कुछ चीज डिस्ट्रैक्ट करी है, कॉग्निसेंस लो, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि हाँ यार गलत हो रहा है, काम करना पड़ेगा, वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि नहीं अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एंड उठना पड़ेगा, एंड दौड़ना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। मतलब नहीं, एक्शन क्योर्स एवरीथिंग, दिस वाज द मोटो ऑफ आवर क्लास थ्रू आउट द सेशन, एक्शन क्योर्स एवरीथिंग, तो एक्शन लेना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, तो वहां पे सर रहेंगे, तुम्हारे मेंटर्स रहेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, कोई अच्छा दोस्त है तो वो रहेगा। तो आइडेंटिफाई करो, उठो, काम करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, ये सोच के नहीं चलना कि इनकंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं, दिक्कत होगी ही नहीं, मौका स्कोर कम होगा ही नहीं, रोना आएगा ही नहीं, आएगा, सब होगा, सब होने वाला है, मजा आएगी। यही अभी मेरे को लग रहा है ना कि अब मेरे को लग रहा है कि हाँ यार वो भी तो कितना मजेदार टाइम था, उस टाइम तो लगता था भाग, खत्म करो, हटो, बट सब होगा, and it is all going to be fun. You're going to remember it and you'll be really happy. You'll be proud of yourself कि तुम अपने आप को निकाल के ले आए। क्या बात है बेटा, क्या बात, बहुत सुंदर। प्रियांशु। सर मैं तो अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दूंगा। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनकंसिस्टेंसी। तो मैंने इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला था कि इनकंसिस्टेंसी तो होना है, तो उसके लिए हम क्या कहते थे कि अगर हम बेस्ट फेज में चले, जैसे हम आज एकदम ऑन द फॉर्म है तो 8 घंटा पढ़ रही है, तो कोशिश करते कि अगर 10 दिन, मतलब आज 8 घंटा पढ़ रही, तो मेरा एक फेज भी आता था कि जब प्रिपरेशन के दौरान में आता 10 दिन हम अच्छा पढ़ेंगे, 5 दिन एकदम बेकार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन एकदम नीप देते हैं जो एकदम गंदा वाला, तो वो हो जाता था। तो स्टार्टिंग के जैसे जब हम गुड फेज में आते थे, मेरा उसमें आता था कि हम जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, गुड फेज में होने का फायदा था कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको उस समय एक्सेल करता है। और हमें क्लियर हो गया था 2 महीने के पैटर्न से, एक चीज़ क्लियर था कि हम अपने आप को फिजिकली मेंटली समझ गए थे कि मेरा कब बेस्ट फेज है, कब मेरा वीक फेज है, कब। तो जब मेरा बेस्ट फेज था तो हम कोशिश करते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बूस्ट करना, लीगल रीजनिंग के लिए बूस्ट करते थे। और फिर उसके बाद जब मेरा वीक फेज रहता था तो उसमें सबसे अच्छा मुझे लगता है जीके में मैं मतलब कि आराम से मन लगता था पढ़ने में। तो वीक फेज में ज़्यादा जीके, जैसे आपका फिर मंथली नोट हम उस समय पढ़ रहे जीके के, तो जब हम वीक फेज में जीके पढ़ते थे तो वीक फेज में गुजर जाता 2-3 दिन में। तो जब हम 2-3 दिन बाद वीक फेज हो गया था तो हम वापस से बेस्ट फेज, उस समय फिर मॉक में अच्छे स्कोर। और हमें एक चीज़ क्लियर था कि प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन जब तुम कर रहे हो तो जब जो तुम मेहनत अप्रैल में की हो ना, तो उसका एफर्ट तुम्हें मई में दिखेगा। ये नहीं कि अप्रैल में तुम मेहनत कर रहे हो तो अगले दिन दिखने देगा, उसका एफर्ट दिखेगा मई में, तुम्हें मॉक के स्कोर मई में दिखने स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सब रियलिटी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई बताएगा, कि खुद से सीखनी होती है। और एग्जाम प्रिपरेशन कोई कोचिंग नहीं करा सकता। कोचिंग तो ऐसा होता तो सारे बच्चे निकाल रहे होते हैं, एनएसयू में 200 सीट नहीं 2000 सीट नहीं होते, तब तो होते कि 70,000 सारे बच्चे जाए। तो खुद ही से सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ ट्रिक है ऐसा। आई थिंक वो प्रियांशु ने जो कहा उससे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि इंस्टेंटली किसी आपके मेहनत का रिजल्ट नहीं दिखता है, और इस बात से फ्रस्ट्रेट नहीं होना होता है कि यार अपन ने तो जीके पढ़ना स्टार्ट किया तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। आएगा, वो टाइम लेता है, वो टाइम लेता है, अपना टाइम से ही आता है जाता है। तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। मेरा खुद रीडिंग कॉम्बिनेशन में नंबर नहीं आते थे, मेरा फाइनल रिजल्ट में भी रिजल्ट में अच्छा हुआ सच तो ये। मैं आरसी के लास्ट वीक वाज माय टफेस्ट फेज ऑफ माय प्रिपरेशन बिकॉज इन दोस टाइम आई थिंक आई वाज स्कोरिंग अराउंड 70s. You know what? I was scoring around 70s, less than 70 sometimes. So I was totally frustrated. But when I realized that my score is 70, then I used to remember my good scores around 100 when I used to score 100, 9. So it gave me positive emotion, positive energy to work more. What? प्रियांशु का नेट का क्या? हेलो दीदी, मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर, आपका और आप लोगों की बात से मुझे कितनी प्यारी चीज समझ में आई, जो कि अब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने हर स्टूडेंट की लाइफ में, हर मतलब आप लोगों की भी, जो आपसे पहले निकल गए वो भी और जो आने वाले वो भी। हाँ प्रियांशु हेलो।
आवाज आ रही है भाई? प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत प्यारी चीज बताई, है ना? उससे बहुत सारे स्टूडेंट, ना ना ना, अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले मैंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू करी है, मतलब छोटे मोटे गमले लगाना शुरू करे हैं। तो मेरे अंदर पेशेंस, एक उम्र पे जब मैं तुम्हारी उम्र पे था, तो आज तुम लोग में जितना पेशेंस है मेरे में इसका 1/3 भी नहीं था ही नहीं, मतलब पेशेंस नाम का पी भी नहीं होता था मेरे पास। पेशेंस पेशेंस हम यूपी के लड़के हैं यार, तुम जानते हो हमारे कैसे, मतलब समझ ही सकते हैं। हाँ, आगरा मथुरा तुम जानते हो हम लोग कैसे होते हैं यार, आगरा मथुरा मेरठ अलीगढ़ हम कैसे होते हैं सब जानते हैं आप। तो हमारे यहाँ कहाँ पेशेंस होता है यार, किसी ने 2 बात तेज बोली उसके बाद तो फिर बात कहाँ होती है हमारे यहाँ? गर्म खून। फिर हम लोग कम बोलते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ कम बोलने वाले होते हैं ना, हम बोलते कम है, तो हम मुंह से कम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, बोलते तो हैं। तो ये पेशेंस एक उम्र पे नहीं था, पर फिर धीरे धीरे डाउन द लाइन आज 12 साल हो गए, 12-15 साल हो गए, पेशेंस डेवलप हो रहा था। एंड मुझे आज भी लगता है कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले कुछ व्हाट वी कैन से सीड्स मंगवाए थे, और मैंने उनको मिट्टी में प्लांट करने के बाद में इंतजार करा कि आएंगे आएंगे आएंगे। इट टुक टाइम, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, तब जाके 2 छोटी छोटी सैपलिंग्स आई। और वो जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं, वो अगर मैं जजमेंटल पॉइंट से उनको देखूं तो कुछ है ही नहीं यार, इतनी सी सैपलिंग पट्टे से उड़ जाएंगी, इतनी सब है ही क्या वो पिद्दू सी सैपलिंग। बट मुझको पता है ना कि मैंने क्या प्लांट किया है, मुझको पता है ना कि मैंने ग्रीन चिली कैप्सिकम का पौधा करा है ना, वहाँ 80 रुपए किलो आ रही है, अब भी मेरी उम्मीद कि मैं अमीर होने वाला हूँ। तो द पॉइंट इज कि मुझे पता है मैंने क्या प्लांट किया है, तो मुझको दिखता है। टेकिंग दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और मैंने कहा कि दोस्त हम सबको कम से कम अपने बारे में तो पता है। वो कहता हाँ सर। मैंने कहा जब हमको अपने बारे में पता है तो हमको तो पता है ना कि हम बबूल के पौधे हैं या चंदन के। कहता हाँ सर। तो मैंने की अच्छा चंदन का पौधा या बबूल का, प्रियांशु दोनों छोटे में तो बिल्कुल कमजोर होंगे ना। कहता हाँ सर। तो मैंने की वक्त लो अपने साथ सालों बिताओ, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने ताकतवर हो। तो प्रियांशु दैट इज वेरी गुड। ये पेशेंस की जो बात हुई, इस बार के सेशन में अब मेरा हर स्टूडेंट एक गमला लगाएगा अपने पास और वो एक पौधा उगाएगा। ये सर एक पॉइंट और ऐड करूंगा सर इसमें, कि हर कोई सोचता है ना कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर कोई सोचता है कि हम इसी लेवल से स्टार्ट करें, बट कुछ लोग उसके नीचे भी तो है। अपनी लेवल पहचानो सबसे पहली चीज़। जैसे हम अगर बैठे हैं तो हम कोई चीज़ 2 घंटे में समझेंगे, बट मैं जो अभी स्टार्ट किया हुआ 11th में, उसको शायद लगे 4 घंटा या 6 घंटा। तो वो फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करना ये सोचे ना, कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, उसे लर्निंग का मतलब क्या, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप स्टार्ट करते हो। जो 6 घंटा तुम एनर्जी दोगे, तो एक दिन बाद तुम्हें वो आधे घंटे में 5 मिनट ऐसे टाइम दो खुद को, जितना ज़्यादा खुद को टाइम दो, खुद के साथ अच्छा मतलब बिहेव करो, आई थिंक हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है, टफ तो है नहीं एग्जाम। आधे बच्चे तो मेंटल प्रेशर में वो कर देते हैं, बस मेंटल स्टेबिलिटी कर लोगे तो आधा काम तुम, आधा जंग जीत जाओ। ऑलमोस्ट 70% तो गेम यही है मेंटल का, दिमाग क्लियर रहेगा सब कुछ हो जाएगा। क्या बात है प्रियांशु, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोविड का सीन आया था बेटा, और बड़ी बड़ी लहर आई थी हम सबके घर में। तो बेटा वो समय अपने आप को कैसे मैनेज किया? कोई भी, प्रियांशु। सर कोविड में तो काफ़ी टफ ही था। आई थिंक मैं 20 डेज या 30 डेज 1 मंथ ऑलमोस्ट ही वेस्ट हो गया था उसमें, क्योंकि हमें भी कोविड हो गया था, पूरी फैमिली को ही हो गया था, तो वो टफ था थोड़ा। तो उसमें कंसिस्टेंसी तो ब्रेक श्योर था, मैं उधर हो गया, तो वो थोड़ा टफ टाइम था। लेकिन ये भी हमें पता था कि बाकियों का भी हुआ है, तो ये भी एक सेंस था पॉजिटिव साइड। हम नेगेटिव तो देखें कि मेरा कंसिस्टेंट है, लेकिन हमें पता था बाकियों का भी यही हाल है। तो उससे हम तो समझ गए कि इससे मेंटल तो हम कंट्रोल कर लिया कि ठीक है होगा, तो उसको कंपनसेट करके मई में ज़्यादा एफर्ट डाल दिया कि ज़्यादा जो रिमेनिंग है उसको पढ़ने, और शॉर्ट लिस्ट करते हैं। क्योंकि जो एप्पल में हम बैठे थे तो उस दिन हम अपना नोट्स बना रहे थे कि क्या क्या मेरा छूट है, वो शॉर्ट लिस्ट करते गए। और उसके मॉक्स तो हम छोड़े नहीं उस बीच, तो मॉक्स में कंसिस्टेंसी में पूरा थ्रू आउट ईयर रहा। बाकी प्रिपरेशन में थोड़े ब्रेक्स हैं, तो उधर हम मॉक्स वीकली एक मॉक्स देते थे, तो वो ब्रेक नहीं हुआ। और बाकी हम नोट्स बनाते हैं क्या वीक पॉइंट है, तो उससे हम मई में कवर करें, तो वो उतना लॉस नहीं हमें होने दिया। प्रियांशु इसी से एक सवाल और कनेक्ट करता हूँ फिर। Yes, sir. आपने टोटल कितने मॉक दिए होंगे आपके अंदाजे से, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? सर हम 100 मॉक्स तक अराउंड किए हैं, और लास्ट 2 मंथ में मेरा 50 मॉक्स तो था, क्योंकि लास्ट में हम CL के मॉक्स लिए थे और मेरे पास ऑलरेडी एल के कुछ पेंडिंग्स थे, तो ऑलमोस्ट हम कवर कर दिए थे सारे मॉक्स। तो मेरा आई थिंक 100 तो था, 80-100 तो श्योर था मुझसे।
तकरीबन। एंड विधि, नाउ कमिंग टू यू, पहला क्वेश्चन कोविड वाला और दूसरा मॉक वाला। कोविड टफ था, बट वही सर, वही मेरे को बहुत क्लियर था कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने कोविड का वो जो पूरा सेकेंड वेव था वो बहुत बड़ा एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था। तो मुझे पता था कि मैक्सिमम लोगों का स्लो डाउन हुआ होगा। मेरे घर पे सब पॉजिटिव हो गए थे, आई वाज दी ओनली पर्सन हु वाज नेगेटिव। तो मेरे को पूरा घर मिला हुआ था, मम्मा डैडी क्वारंटीन पे। तो मैं पूरा घर में घूम का यूज्ड टू स्टडी, उस मतलब आई स्टडीड अ लॉट उस टाइम। तो मेरे को लगा कि जो मुझे पता था कि मैं उन लोगों के साथ रेस में हूँ जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था। तो मैंने बहुत ज्यादा उसको यूज किया था कि बहुत थोड़ा सा ताकत लगा था, क्योंकि मेंटली उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रखना वाज डिफिकल्ट। सो आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे। इट मे साउंड वेरी स्टूपिड टू एनीवन आउट देयर, बट न्यूज़पेपर जब मैं खोलती थी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन क्राइसिस, इतना ज्यादा पूरा वो रहता था, मेरा बहुत दिमाग खराब होने लगता था। तो मेरे को लगा कि आई विल स्विच टू रीडिंग जीके के नोट्स rather than reading newspapers. It is not advisable. अब आगे तो ये सब काम मत करना। मुझे उस टाइम पे मेरे को suitable लगा ये काम करना। I did. So I stopped reading newspapers. I uninstalled Twitter and all that, क्योंकि उससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। उसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, बिल्कुल, कि उस टाइम पे मैंने बहुत गैर अप किया था, बहुत एडवांटेज लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम पे बाकी लोगों को दिक्कत होगी, तो आई हैव टू लाइक टेक एडवांटेज ऑफ दैट। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट आउट देयर, कि इट डजंट मैटर व्हाट इज द सीन इज, कि हम सबका अलग अलग फेज में एडवांटेज आएगा। एंड जब आप कंपैरिजन मोड में गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि यार उस समय तो वो पढ़ रहा है और तुम उस समय उस तक पढ़ने वाले फेज में ना हो, और जब वो नहीं पढ़ रहा था तो तुम वैसे भी नहीं पढ़ रहे होते हो। फिर जब वो पढ़ रहा था तो पढ़ने वाले, तो कितनी बार अपन ऐसे करते हैं, बाकी सब तो पढ़ नहीं रहे, अपन क्या करें, अपन भी चिल मारेंगे, और वो जो चिल मार देते हैं आप, तब आपका फेज होता है। तो जो चीज आप लोगों ने एट द कोर सीख लिया ना, वो है कि आप अपने अराउंड अपना सिस्टम बना रहे हो और कंपेरेटिव सिस्टम नहीं बना रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि, मॉक कितने दिए होंगे? सर मेरा तो पूरा तैयारी मॉक से हुआ है। मैं स्टार्टिंग से ही मॉक लिख रही थी, तो मैंने लिखा ऑलमोस्ट 170 के अराउंड मॉक्स, मतलब मैंने कैलकुलेट किया था। तो बट हियर्स आल्सो अ वेरी बिग लेसन। ये प्लीज कोई भी सुन रहा है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मॉक लिखने का जो पूरा प्रैक्टिस है, पूरा मॉक्स के अराउंड जो प्रैक्टिस रिवॉल्व करता है, वो इट इज 30% writing the mock, those 2 hours which you're giving in writing the mock, and 70% is you sitting after the mock and seeing what mistakes they have made. अब हुआ क्या, जब मैंने दिसंबर में मैं आ रही थी कि ओ अच्छा ओके ठीक है, चलो निकालना है यार, अब निकालना है। मेरे को थ्रू आउट द प्रिपरेशन में जाना चाहता था कि मैं पीछे हूँ लोगों से। मुझे ये बात पता थी अपने बारे में कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मैं पीछे हूँ लोगों से, ठीक है। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड गिविंग 2 मॉक्स अ डे, नॉट एडवाइजेबल, अगेन नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। मेरे को उस टाइम पे ज्यादा लोग इस मामले में गाइड, मेरे पास मेंटोर नहीं था उस टाइम पे। सर मेरे को सिर्फ जीके एंड लाइफ लेसन्स पे गाइड करते थे। मैंने बाद में सर से मॉक रिलेटेड एडवाइस देना स्टार्ट किया एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। आई विल टेल यू आगे क्या हुआ। सो दिसंबर में आई स्टार्टेड राइटिंग 2 मॉक्स अ डे फ्लैट का। उससे मेरे को हेल्प तो मिला, मेरे लिए इजी हो गया था पढ़ना पैसेजेस। मैं उस जोन में आ गई थी कि हाँ, मेरे रीडिंग वगैरह इजी हो गया था। पर पता है, मेरे लिए मॉक की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मतलब मेरे मॉक में अगर कम स्पेस स्कोर आता था किसी एक मॉक में, तो मुझे लगता था ठीक है, कल भी तो लिखना ही है ना, ठीक है, मॉक ही तो है, ठीक है, ये काम नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम जो भी मॉक लिखते हो, मेरा 170 मॉक्स देना थोड़ा सा फ्यूटाइल प्रैक्टिस था। वो काम मैं 70 मॉक्स में भी कर सकती थी, जितना मैं गेन की 170 में, वो मैं 70 में भी कर सकती थी। तो सोच रहे हो 200 घंटे का जो काम मैंने किया वो उतना वर्थ इट नहीं था। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। आई टेल यू व्हाट, जब तुम मॉक्स लिखने जा रहे हो, इस एटीट्यूड से मॉक लिखने जाओ कि भाई ये मेरा फाइनल पेपर है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा मॉक एक्चुअल क्लैट के जैसा आ जाए, सिमिलर आ जाए, मतलब एक्चुअल क्लैट किस मॉक के तरह आ जाए। तो हर मॉक में ऐसे जाओ कि भाई यही है, यही मेरे को लेके जाएगा अपने कॉलेज में, ठीक है। एंड जब गड़बड़ हो, मतलब जब तुम्हारा जब मेरे लिए क्या होता था कि मेरे लिए मॉक वाली एक्सरसाइज तब खत्म हो जाती थी जब मेरा रिजल्ट आ जाता था।
ठीक है, मेरी स्क्रीन पे मेरे को दिख गया, मेरे मार्क्स आ गए, अरे वाह बढ़िया मार्क्स आ गए, रैंक आ गई, चलो ठीक है, ये गलत हो, ये गलत हो, चलो ठीक है ना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। गो एक एक क्वेश्चन में जाओ, अभी तो तुम लोग स्टार्ट कर, एनीवन हु इज वाचिंग यू, दिस इज अबाउट टू स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन को देखो, जो सही हुआ है उसे भी देखो, थोड़ा सा टायरिंग है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, बट करो ना हार्ड वर्क, जाना है अच्छे कॉलेज तो करना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन में जाओ एंड देखोगे क्यों सही किया मैंने, क्यों गलत किया, क्यों छोड़ा, एंड मॉक को हल्के में मत लेना, किसी मॉक को मत लेना, ठीक है। ट्राई टू एनालाइज द मैक्सिमम मॉक्स यू कैन, ब्लेटेंटली मॉक्स देते मत रहना, ठीक है। एनालाइज, मतलब मेरे लिए वही मॉक्स सबसे ज्यादा यूजफुल थे जो जिनको मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, सो जस्ट डोंट गो ऑन गिविंग मॉक्स ऐसे। सर टोल्ड मी, सर आई टोल्ड सर कि सर मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है सर, वही 80 85 90 के राउंड आ रहा है, सर बढ़ नहीं रहा है, सर मजा नहीं आ रहा, रोज रोज का हो गया। तो सर ने कहा कि बेटा तुम ज्यादा कर रही हो, इतना नहीं करना है, तुम इसको वन मॉक, मतलब वीक में तुम मैक्स टू मैक्स 3 मॉक्स लो। अगर मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा देती थी, पहले 3 पे लाओ तुम, फिर सर ने मेरा वीक में 1 पे भी ला के छोड़ा था, हमने कहा था 3 मॉक्स लाओ एंड तुम देखो तो कि तुम्हारा क्या गलत हो रहा है, उस पे काम तो करो। ये कौन सा सीन है कि तुम मॉक पे मॉक पे मॉक दिए जा रही है बिना काम किए, ठीक है। तो तुम देखो और हर मॉक, ओके देयर इज दिस प्रैक्टिस दैट यू ऑल कैन डू व्हिच आई स्टार्टेड टुवर्ड्स द एंड, और उससे तो बहुत हेल्प मिला, ये भी सर का ही वो था। टेक अ नोटपैड, मॉक देने के बाद उठो मत टेबल से, ठीक है। मॉक खत्म किया, वो सबमिट करिए, आंसर सब हो गया, जस्ट लिखो लाइक लीगल के अंडर कौन सा ऐसा पैसेज आया जिसमें तुमको दिक्कत हुई। डाउरी डेथ आया तो डाउरी डेथ में तुमको क्वेश्चंस अप्रोच में डाउरी डेथ में दिक्कत नहीं होगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसेज आया हाँ तो उसमें तुमको दिक्कत हुई, तो तुम उस जैसे बेलमेंट आए तो बेलमेंट तो लिखो कि हाँ बेलमेंट, आज फिर तुम जाके उसको रीड करो, तुम एक्चुअल एविडेंस एक्ट से कहीं से जाकर उसको रीड करो, ठीक है। तो ऐसे मतलब मॉक्स से ही, मतलब मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन मॉक्स के अराउंड अलाइन की थी एंड इट हेल्प, बट ज्यादा भी नहीं करना, एक्सेस पे नहीं लेके जाना है, दैट वुड बी अ मिस्टेक आई वुड से। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू बच्चों को कितना काम आने वाला है ये हम लोग अभी समझ नहीं सकते, क्योंकि ये वो सवाल है जिसके जवाब वो ढूंढते रहते हैं पूरी साल। और उनको बात, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मतलब जो मुझे लगा था कि उनको कोई मेंटोर बात करने को नहीं मिलता है जो उनको बता पाए। एंड इट टुक माई पावर टू स्टॉप विधि। मतलब मुझे कहना पड़ता था, विधि बेटा अभी 1 हफ्ते को मॉक नहीं देने का है, बिल्कुल नहीं देने का, मतलब नहीं सर 2 दे लूंगी सर 3, नहीं देने का बेटा, कुछ भी हो जाए मॉक नहीं देने का है। सो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी उस चीज में, मेरे लिए वो बहुत कंफर्टेबल सा चीज हो गया था कि यार वॉक लिखने को मजा आने लगा, तो उसमें तो ज्यादा किसी चीज में करने में मजा आया ना तो समझो कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आने लगा। मैं अपने गड़बड़ हो रहा है। बहुत सुंदर बात है बेटा। मुझे अपनी, मैं को जैसे अपना एग्जांपल दूं तो मुझे अपना हमेशा पता है कि जब मुझसे कुछ नहीं हो पाता तो पता है क्या करता हूँ मैं, जब मेरा बिल्कुल मूड खराब होता है तब मेरे को पढ़ाई कर सकता हूँ। मतलब पढ़ाई करना इज लाइक कि जब मुझसे कुछ नहीं होता तब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ कि हाँ यार अब तो कुछ बिल्कुल करने का मन नहीं करता दुनिया में, लो आईपैड उठाओ पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे पता है, और इसीलिए मुझे पता होता है कि मुझे अपनी पढ़ाई का टाइम कम रखना है। मुझे 6-7 घंटे 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6-7 घंटे से ज्यादा 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर मैं तो दिन भर पढ़ता रहूंगा तो काम कौन करेगा बाकी। सो दिस इज द सीन। आप हमको सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आउट देयर, ऑल ऑफ यू, आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी माउंटेन पे जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपका स्ट्रगल ज्यादा होता है, स्पीड कम होती है। जब आप नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो आपका स्ट्रगल कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है। जब आपके एग्जाम में आप इस फेज में आए, प्लीज हैव अ क्रॉस चेक। अपने आसपास किसी को रखें जो आपका इंस्पेक्शन कर ले, किसी को भी रखें, but please have a cross check. What Lord Acton said, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. This basically implies on yourself also. अगर आप अपनी accountability नहीं रखेंगे तो करप्ट हो जाएंगे, इंसान है ही ऐसा। प्रियांशु नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियांशु, प्लेटो फॉर्मेशन कैसे तोड़ी? ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि स्टेग्नेशन आ गया सर। मैंने कितने बच्चों को जवाब दिया इसका, सर स्टेग्नेशन आ गया, अभी क्या करें सर, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ सर, ये तो आया था मेरे भी फेज में, बहुत ही मतलब लंबा टाइम रहा था। इनिशियली जब एलजी के मॉक्स देते थे तो 70-80s में ही रहता था स्टैग्नेशन। काफ़ी डिस्कशन भी होता था, फिर ट्यूसडे भी कहते थे कभी डिस्कशन की कैसे भाई इसको ओवरकम करें, तो उसमें भी उसके बाद फिर लास्ट के एंड में 80-90 में स्ट्रगल रहा।
तो प्लेटो फॉर्मेशन का सबसे अच्छा तरीका तो मतलब हार्ड वर्क वाला है कि तुम सारे के क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, एक बार देखो किस सेक्शन में तुम हर बार गंदगी कर रहे हो, ये देख लो कि कहाँ तुम मतलब ऐसा कर रहे हो कि जहाँ तुम्हें नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट से गलतियों से ही सीखना है पूरे मॉक में, मतलब तुम एक गलती की है तो उसको दोबारा क्यों कर रहे हो, इसका रीजन समझो, क्या ऐसा था उस क्वेश्चन में, क्यों ऐसा हुआ। तो ये जब आंसर जो है ना वो 4W1H वाला जब आ जाएगा आंसर, जब तुम मॉक पे या क्वेश्चन में अटक रहे हो तो तुम्हारा गेम क्लियर है, समझ लो। ये सबसे इजी तरीका हम सबको यही बताते हैं, 4W1H वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें क्लियर है तो सारा कुछ सब कुछ हो जाएगा। वो आंसर को समझो, आंसर में क्या रीजनिंग। हाँ समटाइम क्या होता है कि मॉक में सब दे ही देते हैं, अब एब्सर्ड आंसर या होते हैं, रीजनिंग ही गलत होती है, तो वो अलग बात है। तो उसमें तो कभी मत जाना कि वो जो आता रहता है कि सब बच्चे कहते हैं कि मॉक गलत था, मॉक गलत था, उसमें मॉक में गलत, ये वाले फेज में कभी मत जाना। हम सबसे स्ट्रांगली बताएं 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं, सब नहीं। और तुम्हें और उसे देख के अगर तुम मोटिवेशन ले रहे हो तो सबसे गलत मोटिवेशन है तुम्हारे प्रिपरेशन का, ये समझो। तो वो क्लियर रखना और ये बताएं, और बाकी हर क्वेश्चन को समझो ना क्या हो गलत हुआ। नहीं यार टीचर को खा जाओ, टीचर को खा जाओ, दिमाग उसका खा जाओ तो कहेंगे, उसे पका दो क्या क्यों गलत हुआ, ऐसा क्या गलती करते हैं, उसे प्रैक्टिस करो उस पर, और प्रैक्टिस से सही होगा। ऐसा कुछ नहीं कि तुम एक दिन सोचे कॉन्सेप्ट समझ चाहिए, प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन का। एक आरसी पढ़ने से तुम्हारा 1 नंबर नहीं बढ़ेगा, 50 आरसी करके तब जाके 1 नंबर बढ़ेगा। ये चीज दिमाग में अभी से बैठा लो। क्लियर पॉइंट है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे ही नंबर बढ़ेंगे। और मॉक में अगर 80 आए तो वो 80 को ब्रेक करने का सबसे इजी तरीका 1 हफ्ता छोड़ दो मॉक देना, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा क्वेश्चन जीके में क्यों गलत हुआ। अगर इतना गुस्सा है तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दो पढ़ के, सबसे क्लियर तरीका फ्रस्ट्रेशन में आके पढ़ दो, पूरा जीके सेक्शन उखाड़ दो। हम तो यही कहते थे कि क्या होता है जब मेरा नंबर घट जाता है जीके में, आई थिंक कभी 20 आ जाता था एसजी के मॉक्स में या सीपी वाले। सीपी तो बहुत ही फालतू से जीके सेक्शन था, तो उसको हम उसे 10 मॉक के बाद में फ्रस्ट्रेशन उसके मॉक पे ही निकलता था। तो उसके बाद हम एलजी के मॉक से जीके देखते थे, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंट 25 के ऊपर ही आता, फिर बाद में 20 के नीचे 1-2 बार आता, तो मैं क्यों आया उसके जब देखते थे वापस से कि टॉपिक ये आ सकता है ग्रेड के एग्जाम में, और ग्रेड के एग्जाम में इसके आने के चांसेस क्या है, ये देखो उस टॉपिक को तुम कितना अच्छे समझ रहे हो, और अगर उस टॉपिक को समझ रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बस ये कुछ चीजें हैं जो स्टेप वाइज कहते जाओगे तो प्रियांशु फाइनल एग्जाम में जीके में कितने आए? सर 25.5। प्रियांशु जस्ट बैंग सर वो बस एक क्वेश्चन छोड़े थे, हाँ वैसे 2 क्वेश्चन तो इतना से मिस्टेक था होता है कि पेपर मार्क करके पेपर से बाहर निकले यार ये क्या। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गलत हो गया 15 अगस्त, तो इतना उस क्वेश्चन का तो कहना जितना लीगल सेक्शन में गलती हो गई। बस मेरे को मतलब it took me 3 days to come out of it. It took me 3 days to come out of it. 23rd से 24th, 5th, 6th, 7th तक, और जबकि मेरे टाइम में से 27 क्वेश्चन थे नोट्स में, मैंने दिखाया 27 क्वेश्चन थे। विधि आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ तो 27 क्वेश्चन नोट्स थे तब भी। नो प्रॉब्लम बड़ी, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, नो प्रॉब्लम। सो बिकॉज क्योंकि मेरे को अंदर से था ना विधि कोई परफेक्शन वाली चीज, मैंने क्या जल शक्ति कैसे छूट गया यार, जल शक्ति कैसे छूट गया जल शक्ति। लेकिन सर हमने कवर मेरा जल शक्ति का सही हुआ था, तो हमने उसको कवर किया था इधर उधर से, इधर उधर से किया हुआ था कवर। इधर उधर से तो अपन एंसिलरी में तो सब कवर कर गए थे, तो बहुत सुंदर है ना। विधि प्लेटो फॉर्मेशन कैसे तोड़ा? सर आई थिंक स्टैग्नेशन को ओवरकम करने का जो सोल्यूशन है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, कि जहां पर तुम स्टैग्नेट कर गए हो, मतलब कि तुम कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुमको ग्रो नहीं करने दे रहा है, मतलब तुम कुछ वही काम ऑन लूप गलत कर रहे हो। तो कैसे पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे हो और उससे कैसे बनना है? एक्सपेरिमेंट करो, है ना। तो जैसे मेरे साथ जब हुआ था मॉक में मेरे टाइम पे कम स्कोर आने लगे थे, तो मैं मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका था मॉक को, मतलब पेपर को अप्रोच करने का, क्या ऑर्डर होना चाहिए, वो मैंने चेंज कर दिया, वो ब्रेक हो गया। तो वो हो जाता है, जैसे मैं पहले मैथ्स नहीं अटेम्प्ट करती थी पहले, फिर मैंने उसको चेंज करके मैं मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट करने लगी, तो वो फिर मेरे मार्क्स इंक्रीज होने लगा। तो जब भी जहाँ पे भी लगे कि तुम स्टैग्नेट कर रहे हो या फिर तुम्हारा कुछ प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा है जितना तुम एफर्ट डाल रहे हो, इसका मतलब फिर कहीं हो सकता है गलत जगह पे एफर्ट पड़ रहा है। तो रुको, देखो कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, एंड देन मतलब एक्सपेरिमेंट, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, इट इज योर प्रिपरेशन, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। जीके का सोर्सेस को छोड़ के कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है।
कि क्या सूट कर रहा है, एंड जितना जल्दी तुमको अपना बैंगर वो चीज पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा फोटे है, यही मेरे लिए सही हो सकता है, फाइनल में भी एक हमें स्ट्रिक्ट वो रिजीम लेके नहीं जाना है। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, लेके नहीं जाना है। बट तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए क्या तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करे, उसके लिए थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो स्टैग्नेट नहीं करोगे कभी। अगर नहीं ग्रोथ हो रहा है तो देयर इज समथिंग दैट यू डूइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ करके करेक्ट देखो। इट। हाँ, करेक्ट इट, देखो, रुको, एनालिसिस करो ना, आगे बढ़ो, हो जाएगा यार, हो जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा जवाब। और यही स्टूडेंट नहीं करता है। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है, नॉट बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग करते हैं कि वो कहते हैं ना, कबीरदास वाला दोहा नहीं सुनते हम, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, बुरा जो देखन आपने मोते बुरा ना कोई। तो जो हम लोग क्या करते हैं, अपन कहते हैं अच्छा नंबर खराब है, किसकी सी गलती हो सकती है, चलो कॉपी भी लिखते हैं। पेपर बनाने वालों की गलती पहली, पेपर खराब बनाते हैं दूसरी गलती। मेरे आसपास के लोग मुझे परेशान करते हैं, आज धूप बहुत ज्यादा थी, बगल वाला कुत्ता भौंक रहा था, बाहर सब्जी वाला सब्जी बेचने क्यों आया, अपन सब लिख देते हैं उसमें यार, अपन सब लिख देते हैं जो भी हो सकता है। पाकिस्तान ने इस बार शेलिंग क्यों करी, बांग्लादेश के हमसे ज्यादा जी वो कैसे आ गई इनकम, ये सब लिख देंगे अपन उसमें। तो और जबकि जबकि व्हाट स्टोइसिज्म से कि हम वही काम को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और केवल वही चेंज हो सकता है, और कुछ चेंज हो नहीं सकता है गुरु इस दुनिया में। कभी था ही नहीं मौका। मेरे को ये मेरी बात नहीं मानता यार, ये नहीं मानता मेरी बात तुम क्या समझ रहे हो? सो इसलिए मैं भी इसकी नहीं मानता। तो इट्स लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लास्ट टाइम प्रेशर। लास्ट के वो 20 दिन, वो 25 दिन, वो लास्ट के 30 दिन, वो लास्ट के 10 दिन, बेटा वो कैसे हैंडल किया? सर मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे लगता है। मतलब मेरे एंड कहीं लास्ट के टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज्यादा प्रेशर में होते हो, मतलब कि एग्जाम पास आ रहा है, तो अगर कहीं से एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए ना तो वो बहुत हेल्प कर देता है। तो मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मम्मा डैडी, लास्ट के टाइम में मेरे डैडी ने पूरा 1 मंथ का छुट्टी ले लिया था। तो वो 1 मंथ वो घर पे थे मेरे साथ पूरे टाइम, कि चलो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बहन का ज्यादा सपोर्ट था। आई फाउंड टू आप ही के क्लास, एक तो सर हमारे कम्युनिटी इतनी सही बिल्डअप हो चुकी है, इतना आप इतने सारे लोग हैं, आपको अपने टाइप के लोग मिल जाते हैं जो आप ही के प्रॉब्लम्स के थ्रू मतलब को फेस कर रहे होते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट डिस्कस। आई मेड 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ हमने लास्ट में पढ़ाई भी की। लास्ट में हम तीनों ने आपके साथ कॉल पे भी थे, तो उन दोनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था सर। अंशुमन और नेहल का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। वो लोग हम दोनों मेरे को पूरे टाइम पुश करते रहते थे, नहीं तुम कर ले जाओगे, तुम कर ले जाओगे। हम आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा पुश किए। तो सर एक अच्छा सा मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ था। बहुत लोगों का मुझे पता था कि बहुत लोग मेरे पे बिलीव कर रहे हैं कि हो जाएगा। एंड देन आई थिंक लास्ट में सर जो हमने वो मॉक साथ देने वाला प्रैक्टिस स्टार्ट किया था ना, कि हर मॉक के बाद हम मॉक देते थे साथ में, एंड देन हर मॉक के बाद यू वुड जस्ट टेल अस, डिस्कस द मॉक, एंड सब लोग अपनी दिक्कतें बताते थे कि मेरे को मॉक में दिक्कतें हो रही है। तो जो कुछ अनसेड दिक्कतें होती है जो हमें उतना फील नहीं हो रहा होता है, बट कोई और कह देता है तो लगता है हाँ यार ये मेरे साथ भी तो ये हो रहा है, हाँ सही बात है। तो वो सब चीजों से अब at every step people were making me aware about my own preparation, and that helped me sail through the last का time. तो बहुत I am just thankful to people around me, to you, to everyone who was there to support me last के time पे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और यही रीजन है जो इस बार मैं ये कम्युनिटी वाली चीज फ्रॉम द बिगनिंग शुरू कर रहा हूँ। Yes, sir, तो बिल्कुल। इस बार के जो हम लोगों ने बच्चों को बताया है उस शेड्यूल में हम लोग लाइब्रेरी बोल के चल रहे हैं कि वी आर हैविंग ऑनलाइन सिक्योर एंड ऑथेंटिक लाइब्रेरी, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, ए एंड बी। इसके साथ साथ मंथ में 4 बार मंथ में हम मेंटोर के सामने बैठ के टेस्ट देंगे, और इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। प्रियांशु, कमिंग टू यू, लास्ट टाइम प्रेशर कैसे हैंडल किया? लास्ट 10 डेज तो प्रेशर, मतलब लास्ट अगर हम 20 डेज इन जुलाई का पूरा फीस देते हैं तो मेरा अप्स डाउन दोनों था। कि स्टार्ट पहले 1 हफ्ते तो मेरे डाउन ही चल रहे थे, थोड़े मॉक्स में स्टैग्नेशन था। फिर मैं 2 हफ्ते सीएल के मॉक्स में कंसिस्टेंट 100+ आने लगे, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन हाई हुआ। और आखिर में थोड़ा बहुत ही खराब गया, क्योंकि आखिर के 1 हफ्ता इतना टफ था मेरे कि हमें लगा था कि मेरा टॉप 10 भी नहीं होगा। आई थिंक आई वाज लाइक कि एक भी नहीं होगा मैंने जो, तो बहुत ही वो सा फील था।
उसमें थोड़ा वो टफ फेस था, तो उसमें अपने आप को थोड़ा वही कि पढ़े तो हैं इतने साल से, क्या हो जाएगा एक दो मॉक्स, तो यही वाला थोड़ा एटीट्यूड था। और हम थोड़ा मतलब एनालाइज तो सारे मॉक्स को हम किए थे, तो वो बेनिफिट तो किया कि सारे एनालिसिस से थोड़ा हेल्प मिला, और कुछ मॉक्स भी फालतू थे, सच तो ये भी है, तो वो एक फैक्टर था। तो बाकी भाई, और बाकी जीके तो हम पूरा रिवाइज कर चुके थे, क्योंकि आप जब जीके का 600 पेज नोट्स आप स्टार्टिंग में दे दिए थे, तो उससे मेरा वो फायदा हो गया था कि वो नोट्स तो कवर करने में 2 ही 3 दिन लगे थे हमें, वो हो गया। तो उसके बाद जब वो नोट्स हो जाता था, तो उसके अंदर उस एक एक टॉपिक को उठा के देखते थे, क्या इसकी फेवरेटी है, क्या है इसकी, क्या नहीं है, इसको फिर मल्टीपल सोर्सेज से देखते थे। तो जब वो ऐसे करने से क्या होता था कि क्वेश्चन हिट होने के हाई चांसेस रहते थे। जीके में मतलब क्लियर था कि हमें जीके मैथ्स में फुल करने का टारगेट था हमें पहले से ही, क्योंकि हमें पता था कि आखिर के 2-3 हफ्ते में ज्यादा चमत्कार होना नहीं है, और हमें ये भी पता था कि मेरी एक्यूरेसी 75 to 80 रहने वाली है। तो लास्ट डे मैंने डिसीजन यही दिया कि पेपर में चाहे कुछ हो, हमें अपने अटेम्प्ट को बूस्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कोई 135 करे तो हमें 145 करके आनी है, कोई 120 करे तो हमें 135। तो ये एटीट्यूड हम लेके गए थे, तो फाइनल डे में यही एटीट्यूड था, और ये क्लियर माइंडसेट था कि क्वेश्चन छोड़ना कमी है। ये सब एटीट्यूड फायदा किया आखिर किसने। और फिर बाकी टफ तो था आखिर के 1-2 दिन, बट सपोर्ट पूरा था फैमिली से, कि सबको आके यही कहता था कि हो जाएगा, तुम इतना टेंशन है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ये वाला था अभी। तो ठीक ही था, और बाकी Sir, कुछ कम आती है दिस कंप्लीट। I think I'd like to add something to this कि लास्ट के टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुमने जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखो। या डेफिनेटली। जितना तुमने 2 महीने की भी तैयारी की है ना, तो उस पर पूरा भरोसा रखो कि हाँ 2 महीने मैंने जो किया है वो किया है, एंड हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। तो लास्ट के टाइम पे हमें क्या लगता है ना कि दिमाग ऐसे चलने लगता है कि अरे वो छूट गया, ये नहीं किया, अरे काश ये हाँ कर दिया होता ये। तो इस साइकिल में जाने से रुको, मतलब क्योंकि तुम सब नहीं कर सकते हो, इट्स अ फैक्ट। कोई नहीं Okay, कर there सकता। are 1,000 coachings out there. There is 1,000 into 10 material जो है, तुम सब नहीं कर सकते हो। तुमने जितना किया है उस पर पूरा भरोसा रखो कि अरे अपने अपने इतना टाइम दिया है, जितना दिया है उतने से ही हम निकाल के आएंगे। इतना तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी एबिलिटीज, अपने स्किल्स पे इतना ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो। किया है मेहनत यार, हम सब मेहनत करते हैं जाके। खुद पे ये ट्रस्ट तो ही पूरा सबसे भरोसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, खुद पे जितना या ट्रस्ट रहेगा, यही सब काम है। और ये बहुत ये जो मैंने इम्पोर्टेंट। बोला ना, जो मैंने बात बोली ना कि दूसरे लोग तुमको मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट की जो बात की, वो सपोर्ट बस यही है, वो तुमको यही बताते हैं कि हाँ तूने मेहनत की है, कर हो जाओगे। तो अगर तुम भाई खुद को भी अगर तुम समझा दो तो वो इजी हो जाता है बाहर वाले लोगों के लिए भी। ठीक है, ज्यादा नहीं तुम भाव खाते हो। एक्चुअली सबको इस फेज से यही होता है आखिर कहते में, हमको इतना तक सोचा एक्सटेंड हो जाए थोड़ा सा ये वाला एटीट्यूड का, तो वही ऐसा ही लोग सोचते हैं कि मेंटल प्रेशर सबके साथ सेम ही था आखिर कहते में, ऐसा हम कह सकते हैं। यार और ये मैं सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये तो बस शुरुआत है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यू पीपल वोंट बिलीव, अभी 2022 का जब बैच शुरू होगा, आज शाम को उनकी पहली डेमो क्लास है, मेरे को शाम को 7-7:30 उनकी क्लास है, 6:30 बजे से यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा प्रेशर की वजह से। कैसी क्लास होगी, अच्छा पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना आता भी है कि नहीं। और यही तो खूबसूरती है इसकी यार, यही तो खूबसूरती है। मतलब जिंदगी का खूबसूरती, हम क्यों जाते हैं मेले में जाके झूले में बैठते हैं, क्या जरूरत है झूले में बैठने की, अपने आप को ऐसे खुद खुद को ही गोल घुमा देते हैं, खुद को ही सीधा उल्टा कर देते हैं, उसकी क्या जरूरत है। इंसान के बच्चों रोड पे सीधे से चलो, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीधे चलने में उतना आनंद नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों के जवाब में एग्जैक्टली बता रहा हूँ, व्हाट यू पीपल आर राइट नाउ गिविंग, यू पीपल आर गिविंग गोल्डन नगेट्स, है ना। एग्जैक्टली आप लोग इस टाइम पे जो दे रहे हो, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, हर कोई बता देगा वो किताब है, हर कोई बता देगा क्या करा, ये कोई नहीं बताएगा कि गुरु किसी को बताओ मत कि तुम तैयारी करो। हाँ क्लियर है सर, क्यों मतलब क्यों होना है ही नहीं, किताब बताते से होगा क्या जब खुद को पढ़ना ही नहीं सिखा पाए। एंड रिसर्च, जैसे हमने कुछ गलतियां की है, जैसे मैंने पेपर में जाके कुछ गलतियां की है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और वो गलती करे या कोई और वो अपने उस चीज से सब्जेक्ट करे जिससे मैंने अपने आप को किया है। तो इसीलिए लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि उस इंसान से भी चीजें सुनो जिसने गलती की है ना, क्योंकि वो बता पाएगा कि जाके मत करना दोस्त। ठीक है। एग्जाम में विधि की लाइन से क्वेश्चन निकलता है, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम देते समय उस टेम्परेचर को कैसे मैनेज किया और वहां क्या गलतियां भी हुई। Okay. So I was a math student and मेरे को बहुत इश्क है मैथ से। ठीक है, बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है मेरे हर मॉक्स मतलब मेरा मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था हमेशा से। तो मेरे को ये था कि मैथ्स में तो एकदम अच्छा से करके आना ही आना है। एंड मैथ्स
तो होगी ही, मतलब बाकी कुछ होना हो, मैथ्स मेरी तो होनी ही अच्छी है, ठीक है, बस बहुत ज्यादा ये बात समझ लो कि तुम किसी सेक्शन से प्यार इश्क नहीं कर सकते हो, पेपर में कोई सेक्शन तुम्हारा अपना नहीं होता है, तुम्हारा सबसे घटिया सेक्शन भी तुम्हारा पेपर में जाके सबसे स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे बहुत पहले मेरे एक टीचर ने, जेई के सर ने बोला था, विधि मैथ्स किसी की दोस्त नहीं होती है, ठीक है, वो जाके कब तुम्हारा साथ छोड़ दे तुमको पता नहीं होता चलेगा। मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, जो भी है। तो आई वेंट टू द पेपर, आई अटैक्ड द मैथ सेक्शन। मेरा फर्स्ट जो वो था पैसेज था वो गलत था, मतलब उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया है, वो उसका परसेंटेज ऐड करके 105% बन रहा था, एंड आई वाज नॉट एबल, और मेरे को वो गलती दिख गई, और मेरे को लगा कि यार फाइनल पेपर है, गलत कैसे देंगे, तो मैं बहुत देर तक, मतलब मैं इंग्लिश करके भी वापस मैथ्स पे आई, क्योंकि मेरे को लगा था शिट, मेरा फाइनल पेपर है, मुझसे मैथ्स नहीं हो रही है, और मेरे मैथ्स के दो पैसेजेस में आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड आई लॉस्ट माय काम ड्यूरिंग द पेपर, आई लॉस्ट माय काम, ठीक है, मेरे को लगा खत्म पेपर, मैथ्स नहीं हुई, खत्म पेपर, ठीक है। देन आई टुक अ 3 minute break in those 120 minutes, and I told myself, I was just sitting there for 3 minutes, and I was like, नहीं यार, ठीक है, मैथ्स इज 15 मार्क्स, आओ लीगल पे आओ, लॉजिक पे आओ, मतलब पेपर में जाके आई वाज फाइटिंग अ वेरी डिफरेंट बैटल, ठीक है। तो मेरा एफिशिएंसी ऐसे, मतलब मेरे मॉक्स में जितने मार्क्स आते थे ना, एक्चुअल पेपर में जाके उससे कम मार्क्स आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा वहां पे फोल्टर, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि किसी एक सेक्शन के पीछे ऐसे मत चिपको कि बस तू ही तो मेरा पार, तू मेरे को पार करेगा, बस बस तू ही है, ऐसे नहीं होता है, हर सेक्शन पे टाइम दो, हर सेक्शन को दो, एंड हो सकता है कि पेपर में जाके तुमको रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़े, तो इस माइंडसेट से जाके तुमको रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कर, मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने इतना मॉक्स दिया था, मुझे लगा था ऐसी टाइप की गलती मैं नहीं, मेरे साथ ऐसी गलती नहीं होने वाली, बट हो गई, तो मेरे को अब आगे के लिए पता है कि पेपर इज बहुत अनसर्टेन, इट कैन कम, कुछ भी आ सकता है, तो कोई फिक्स करके बिल्कुल नहीं जाना है कि हाँ इसमें इतना ही स्कोर करना है, इसमें यही करना है, अपने आप को टाइम वो देना, जब पेपर मिले टेक स्टार्टिंग का 2 मिनट्स, टेक स्टार्टिंग का 2 मिनट्स टू रिव्यू द पेपर, पहले स्टार्ट ऐसे तुरंत नहीं भरना है, देखो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे टाइप का पैसेज है, किसमें लंबा पैसेज है, किसमें छोटा पैसेज है, एक बस 2 मिनट लेके देख डालो, एंड देन फिर तुम अटैक करो, एंड वो पूरा अटैक वाला एटीट्यूड बरकरार रखना पेपर में, इवन इफ तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसमें तुम उतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आगे करेंगे, आगे नेक्स्ट पैसेज में कर देंगे, ठीक है। तो बस या दैट आई मेड अ थोड़ा सा मिस्टेक इन द पेपर, बट प्लीज ये सब काम मत करना जो मैंने किया है, लर्न एंड डोंट डू दैट, ठीक है। और मैं इसीलिए मैंने जिस दिन निधि और सुकर्म का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था कि मैं सीरीज निकालूंगा इस बार इंटरव्यू की, सीरीज क्यों निकालूंगा, क्योंकि ये एक बच्चा, ये दो बच्चा, ये तीन बच्चे की कहानी नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरव्यूज जिसको कंपाइल करके एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चे को पता हो कि कहां से बच के निकलना है, एंड यू पीपल आर द सप्तऋषि जो उनको रास्ता दिखाओगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जिस बच्चे की AIR 1 आ रही है और जिसमें जिस बच्चे की रैंक शायद 6000 आ रही होगी, उनका कैपेसिटीज ऐसा हो सकता है इसमें कोई डिफरेंस ना हो, उनका कैपेबिलिटीज में कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है, जितना स्किल AIR 1 का है उतना ही स्किल हो सकता है AIR 6000 का होगा। I think few factors play on the last day. I think sometimes luck also favor. आपका सीक्वेंस बेनिफिट कर गया, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन इजी आ गया, आपका वीकेस्ट सेक्शन इजी आ गया, ऐसा वाला कुछ हो गया, ये सब कुछ वही है कि कुछ फैक्टर्स प्ले कर जाते हैं। वो 2 hours का बात था, ठीक है, ठीक है। Some people are going to NLS, some people are not going to NLS. ऐसा नहीं है कि जो लोग NLS नहीं जा रहे they are not that skilled, या फिर जो लोग NLS नहीं जा रहे not that skilled. It is not like that, ठीक है। तो डाउट उसमें मत चले जाना, ठीक है। वो 2 hours का बात है, इसीलिए तुम किसी से भी बात करोगे 1 से 6000 एंड बियॉन्ड दैट, कोई 6001 वाला पकड़ के मेरे को मारे, ठीक है। And beyond that you can talk to them and you can understand what they did wrong. जैसे मेरा थोड़ा सा रैंक इसलिए थोड़ा सा नीचे इसलिए आ गया बिकॉज ये वाली चीज हो गई,
है ना, उतना मैं अच्छे से मेरा लीगल बहुत स्ट्रांग था, मतलब लीगल मेरा काफी स्ट्रांग था, लॉजिकल भी काफी स्ट्रांग था, पर मैं उतना अच्छे से नहीं एक्ट कर पाई जितना पेपर में था। एंड पेपर में जाके तुम क्या करके आ रहे हो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, राइट? अभी थोड़ी कोई मुझसे आके पूछ रहा है कि तेरे लीगल कैसी है, मैं पढ़ा दूंगी लीगल, बट क्या फायदा, ठीक है? So talk to people who were not able to score उतना, तो they'll tell you the mistakes कि हाँ ये गलती मत कर जाना, ये मेरे से हो गया, मैथ्स पे नहीं भिड़ना है स्टार्टिंग में जाके, थोड़ा सा बाद में जाना, बिकॉज कंसोर्शियम हमेशा मैथ्स गलत देती है। तो बस मतलब डू नॉट ट्राई टॉकिंग टू मी। और बात यही है बेटा, मतलब आई हैव सीन इट इन माय लाइफ, और मतलब आगे कितने लोगों ने देखा है कि कहते हैं ना कि आप जिस चीज पे सबसे बड़ी बेट लगाते हो, सबसे बड़ी बेट, वो आपको ये क्या हो गया, वो ऐसे कर देते हो, ये कैसे हो गया। प्रियांशु है कि नहीं? यस सर, हम तो यही कहेंगे डेफिनेटली। और मेरे साथ यही फैक्टर था, मेरा क्या विधि और प्रत्युषा मेरा ये सब का लेवल तो सेम ही था ना। वो आखिर दिन बस वही मेरा फैक्टर्स प्ले कर गया मेरे फेवर में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे हम मेरा सीक्वेंस आई थिंक मेरा बेनिफिट कर गया। हमें पहला फर्स्ट इंप्रेशन पेपर देखो मेरा तो ये था कि पेपर टफ है, क्योंकि लीगल सेक्शन में स्टार्ट किए तो हमें टफ है, तो हम उसको कम टाइम में कर दिए, तो 35 मिनट या 30 मिनट में हम लीगल खत्म कर दिए। उसके बाद जब आगे हम देखे तो पेपर बहुत ही ईजी निकल गया, तो अंदर मेरे पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पड़ गए थे, मेरे पास टाइम बच जाता उल्टा। तो यही था कि सीक्वेंस बेनिफिट कर गया उस दिन मेरे लिए, सच तो ये। और बाकी सबका कॉम्पिटेंसी सेम ही था बहुत सर, प्यारी आपको तो बेहतर पता है। मैं तभी तो मैंने कहा था कि मैं सीरीज ऑफ इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि यार मैं तुम सब लोगों को कब से पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, और मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। मतलब दिस इज माई ड्यूटी टू नो यू पीपल, दिस इज माई ड्यूटी टू नो यू पीपल। तो मैं कोई मुझसे आज रात को कहे कि या फिर आज से 2 साल बाद कहे कि विधि का मूड इस टाइम ऐसा है, क्या करना चाहिए, तो मैं तब बता दूंगा कि उस टाइम क्या करना चाहिए, वो ऐसा कर लो सही हो जाएगी। तो मुझसे कहे प्रियांशु को ये दिक्कत हो रही है, कैसे सही करना चाहिए, वो ऐसे कर लो सही हो जाएगा। क्योंकि टीचर तो वही वाली बात, वो गूगल पे पढ़ा है सब यार। मैं थोड़ी जीके बना रहा हूँ, मैंने थोड़ी लेफ्टनर में जाके पंप फोड़ा था कि पहले फोड़ूंगा फिर वो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। मैं जो हो रहा है मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझे क्या पता दुनिया जो हो रहा है मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इट इज, वो गेम ही नहीं था, गेम था कि तुम लोगों के क्लॉज कितने और शार्प हो जाए कि दुनिया ऐसे तो करके बुलवरिन की तरह निकालो और लोग डरे हो भाई दूर से भाई। और मैं आज भी इस चीज पे बिलीव कर रहा हूँ, और ज्यादा लंबा समय लगेगा नहीं बेटा, आज से कोई 5-6 साल लगने हैं, ऐसे निकल जाएंगे 5-6 साल। आप लोग लिख के रख लो, आप लोगों के से सीनियर संविदा है, तो जब तक संविदा बनेगी कुछ, तब तक हर्ष बनेगा कुछ, तब तक मेरे स्टूडेंट, इस साल अनमोल का क्लियर हो रहा है, एनएलयू दिल्ली में 2015 का एडमिशन है उसका, 2016 का, तो अनमोल इस बार है ना मेरे स्टूडेंट है, वो क्लियर हो जाएगा। अभी अभी कहानी सामने आना शुरू हो जाएगी, वो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दैट कम्युनिटी जिसमें हम लोग इंटैक्ट रहेंगे लंबे समय तक। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैट से एक रात पहले खुद को क्या समझाया, कैसी रही वो रात? सर मैं बताती हूँ। फ्लैट से 1 इवनिंग पहले मैं अपनी बहन के साथ, मम्मा डैडी ने मेरे को बहुत पुश किया कि चलो बाहर चले जाओ, एक बार घुमाओ, तो मैं अपनी बहन के साथ स्कूटी पे गई थी बाहर। एंड अच्छी चीज क्या हुई कि जब मैं लौट रही थी तो बारिश हो गई, और जब वो बारिश हो रही थी, ठीक है इट मे साउंड वेरी फिलोसॉफिकल, पर जब वो बारिश हो रही थी ना तो मेरे को एकदम से लग रहा था मैं सब चीजें धुल रही हैं एंड आई एम जस्ट बीइंग फ्री। मतलब इतना सारा चीजें दिमाग में चल रहा था, कल जाके क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ होगा। तो मैं स्कूटी पे थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और मैं दीदी से कहा दीदी तुम लगा लो यार, एक राउंड और लगा लो, थोड़ा सा भीगी जाएंगे, ठीक है क्या है। तो दीदी ने भी मेरी बात मानी एंड उसने 1-2 राउंड और लगा दिए। और जब बारिश हो रही थी मेरे पे, तो मुझे लगता कि वो सब चीजें सेटल डाउन कर रही है, हर फियर हर चीज, एंड आई फेल्ट सो फ्री। एंड देन आई केम होम, आई स्पोक टू माय फ्रेंड्स विच इज नॉट दैट एडवाइजेबल। मेरे दोस्त अच्छे थे, दैट्स व्हाई आई स्पोक टू देम, ठीक है, वरना ऐसे नहीं होते तो आई वुड हैव नॉट। मुझे पता था कि मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे पता था मेरे दोस्त would say the right words because I know my friends. That's why I spoke to them. You should know the people you're speaking to before the exam. अपने किसी random crush या किसी से ऐसे बात करने मत चले जाना जिससे के बाद तुमको अफेक्ट कर दे, राइट? So I just returned, I sat with my family, I spoke to them, I spoke to my friends, and सबने बस बहुत, मैं ऑलरेडी बहुत काम हो चुकी थी आपके बाहर से कि हाँ यार अरे सब सेटल हो चुका है, सब हो जाएगा, अच्छा होगा जो होगा। अच्छा, आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि भगवान में बिलीव करती हूँ मैं कि
भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं। वो हो सकता है हमें अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि अभी लगता है कि वो शिट ये क्या हो गया, पर वो आगे जाके देख के लगता है कि हाँ जो हुआ था सही हुआ था, अच्छा क्यों हुआ था, सीख के निकलते हैं कुछ। तो सब कुछ सेटल हो गया था एंड आई स्पोक टू माय फ्रेंड्स एंड आई स्लेप्ट एंड देन नेक्स्ट डे आई वेंट एंड गिव एंड एग्जाम। सुबह सुबह हमारी मीटिंग हुई नेक्स्ट डे। हाँ, हाँ या वी वाज लाइक गो फाइट द बैटल, विन द बैटल। तो ठीक था, इट वाज नाइस। सो मैंने आज से पहले वो लाइन कभी किसी को बोली नहीं थी जो तुम लोगों को उस दिन बोली थी। कौन सी वाली, कि तलवार निकालो तो चक्कू ना निकला है गुरु, याद रखना। सो मैं वो एंड दैट वाज अ लाइव लेक्चर, मैंने वो प्रिपेयर नहीं करा था, तुम लोग सामने बैठे हो और मैंने तभी सोचना शुरू करा, और क्योंकि ऐसे ही होता है हमेशा। तो वो, और मैं सोचता जा रहा हूँ और वो बंद, और मेरे को समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है, क्योंकि बस एक कहते हैं ना एक सीड था अंदर, जो था कि आज इन लोगों को तैयार करना है इस बात के लिए कि तुम्हारे पास जो है वो है। क्योंकि बेटा मैं आज फिर बता रहा हूँ to everyone out there, there is only one person who can trust you like everything, and that is you. अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, कोई तुम पे भरोसा क्यों रखेगा, है ना। प्रियांशु, एक रात एग्जाम से पहले तो एक रात एग्जाम से पहले मैंने तो उतना सोचा नहीं, मतलब मैंने थिंकिंग ही बंद कर दी। इतना ओवर थिंकिंग कौन करेगा, छोड़ो पेपर होगा जो होगा देखेंगे कल। मैं गया माइंड सेट था, क्यों इतना सोचना, कल इसे इस्तेमाल कर देंगे ना 2 घंटे के द्वारा। यही सोच के हम सोचे कि अब सो जाते हैं, कल होगा जो देखें। एंड आई ट्राइड कि अगले दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश की कि माइंड काम रहे, लगे ना कि पेपर बहुत ही बड़ा पेपर देने जा रहे। तो बाकी तो माइंड को बस काम रखने की कोशिश की, और बाकी जब 2 आवर्स से टाइम आया तो उसमें भी उतना प्रेशर हुआ नहीं। 2 आवर्स तो लगे 2 मिनट की तरह, तो बीत गया। वो नहीं पता पड़ता वो टाइम, हाँ वो मैं क्लियर था ये भी कि वो बीतेंगे 2 मिनट की तरह ही। वो नहीं पता एक पड़ता। हाँ कि एक बार तुम एक सेक्शन खत्म किए, 2 सेक्शन दिए, 1 घंटा खत्म देखिए तो। हाँ, अरे मैं अभी अपने एमए का पेपर देने गया ना फिलोसफी का, तो तुम लोगों को पता है मैंने कितनी पढ़ाई करी थी। तो तो वो जब तो मैं दिख ही रहा है। हाँ, तो जब मैं तुम क्या बताऊं, मैं जब एमए फिलोसफी देने गया हूं तो मेरे को लगा कि अब जाना तो है पेपर देने, कुछ भी करूं। तो ऐसे का पेपर था, एंड ऐसे आ गया टेररिज्म कॉज एंड रेमेडीज, एंड आई रोट द ऐसे ऑफ अराउंड, अगर एक पेज में, हाँ 17 पेज ऑफ समथिंग। सो मैं लिखते जा रहा हूँ, वो अब मुझे समझ में नहीं आया 2 घंटे कब खत्म हो गए। वो सर कह रहे बेटा सब चले गए, बेटा सब चलेगा, अब तो सर बस थोड़ा सा एक रेमेडी और है सर, इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, बस मुझे लिखने दो। तो आपको पता नहीं पड़ता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाहता हूँ ना बेटा, अभी आप लोग आगे भी पेपर दोगे, आप लोग ना अंदर से खुश होने चाहिए कि एग्जाम आ रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे जो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बॉडी में होता है ना, वो नॉर्मल जिंदगी में होने का ही नहीं भाई, वो होने का ही नहीं नॉर्मल जिंदगी में। इट्स लाइक दबंग पिक्चर के अंदर तुम खुद खड़े हो, इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर के अंदर तुम खुद खड़े हो, समझ रहे हो। तुम एग्जाम हॉल का मतलब होता है कि तुम बैटल में हो यार। सो तो नेक्स्ट, प्रेशर यूज करने का एक और तरीका सबसे आपने नहीं बताया था स्टार्टिंग में कि तुम ओआरएस पी के जाओ, इलेक्ट्रोल पी के जाओ। तो मैंने तो बस एक बॉटल ही इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद तो सब प्रेशर इतना अच्छा से, मतलब कि पेपर पता ही नहीं चला, और दिमाग आई थिंक ज्यादा एक्टिव काम किया। ये थोड़े हाँ सही, नहीं नहीं, आप बताओ। वही सर, 1-2% ये छोटे छोटे फैक्टर्स भी काफी प्ले कर जाते हैं आखिर के दिन में, बहुत काफी। हाँ एक चीज और जो हम लोग कहते हैं ना एग्जाम से 1 नाइट पहले, एग्जाम के अराउंड जो मेरा माइंडसेट, आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो टू द कमेंट्स, टू व्हाट पीपल आर सेइंग टू यू, क्योंकि हो गए, मतलब इट्स वेरी नेचुरल एंड क्या बहुत ज्यादा लगने लगता है, ओ वो ये कह देगा, ओ वो, मतलब बहुत बातें लगने लगती हैं जो नॉर्मली नहीं लगती। आई वुड से दैट इफ यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया थ्रूआउट, गुड, वेल एंड गुड, नाइस, बट एग्जाम से अगर 3-4 दिन पहले अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो छोड़ दो, टेलीग्राम हटा दो। ऑप्शन है सारे स्टूडेंट्स, या नहीं सोशल, हाँ ये सर यू कैन प्लीज सॉल्व। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि देखो यार, वहां पे देयर आर पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग टू जेपरडाइज योर थिंग, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बोलेंगे, अबे यार मैंने तो ये अभी कल से आज तक इतना रिवाइज कर दिया, ठीक है, हो सकता है नहीं भी किया हो, मतलब ऐसे ही बोल दिया है, बट तेरे को तो, तुमको तो इम्पैक्ट कर जाएगा ना वो बात कि अरे शिट उसने कर दिया, उससे तो ज्यादा देंगे, ये होने लगता है, ये ऐसे थिंकिंग होता है। सो जस्ट हटा दो एंड उस टाइम पे जस्ट स्टे इन कॉन्टैक्ट विद पीपल यू नो, यू हु आर देयर सपोर्टिंग यू फुल्ली, जो चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। तुम्हारा पेरेंट्स हो गया, तुम्हारे सिबलिंग्स हो गए, तुम्हारे कोई बहुत अच्छे दोस्त है तो उनको बताओ, ठीक है, उनसे बात करो।
हाँ, सोशल मीडिया पे तो मेरा एक ही ओपिनियन है, या तुम इंस्टाग्राम तो मत ही चलाओ, सबसे फालतू ऐप है इंस्टाग्राम। हाँ, Insta तो फेसबुक, बहुत। ये सब एकदम फालतू ऐप बना दिया गया है जो तुम्हें पूरा दिन बिता देंगे। It's सब just माइंड like a है क्या, TikTok। सब माइंड है। और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा, और वही तो चाहिए इस पेपर में। क्या तुम बात है? अटेंशन स्पैन ही खत्म कर दोगे तो कहाँ से जंग जीतोगे? बिल्कुल। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और रही बात दोस्तों की, तो 2-3 दोस्त रखो ना, कौन कह रहा है समाज बना दो दोस्तों का? वही समाज तुम्हें, दोस्त होता नहीं है, समाज दोस्त होता भी नहीं है, प्लीज। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज। समाज नहीं होता है। और मेरे तो एक भी दोस्त नहीं थे, मैं मेरे व्हाट्सएप पे भी जो दोस्त हम किसी थे, और अब मुझे वो सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि शायद रिजल्ट अपलोड कोई कर दिया था, दीदी अब अपलोड कर दी घर के नंबर पे, तो सबको पहुंचा, तो नाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, भाई क्या हो गया, ये क्या कर दिया? तो आई वाज टोटली, मतलब यार कि आइसोलेशन जो होता है ना सर, टोटली अलग दुनिया से कुछ मतलब नहीं, तो मेरा 2 ईयर ऐसे ही बीता है, बहुत ही कम इंटरेक्शन रहा है। This is the time when you explore yourself without the influence of Yeah, people around you. definitely. You explore yourself. Even I was very isolated throughout. The CLAT का Like- preparation is just Even like I was very isolated. I was very Yeah. isolated. इस समय, हाँ ये सर, या कि यही कि तुम इस समय खुद को जितना ज्यादा टाइम दो, खुद को समझो, इट्स जस्ट लाइक CLAT प्रिपरेशन की तुम्हें सेल्फ एनलाइटमेंट होने लगेगा खुद उस टाइम पर। वही एंड देखो, तुमको सबके बारे में सोच के नहीं चलना कि वो क्या सोचेगा। मैंने हाँ। उसकी एक हैप्पी बर्थडे नहीं विश करी, ठीक है तेरा हो जाएगा, नहीं वो गलत करे तुम्हारे पास जाएगा, मेरी बेल करा दो, ठीक है। तो क्या जरूरत है इतने लोगों की? वही तो। और सी, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, और हम लोग पूरी जिंदगी ये सीखेंगे। बहुत खुशी हो रही है, एक तो मुझे मतलब अभी भी मतलब मेरे अंदर सेरोटोनिन की बहार आ रखी है मेरे दिमाग में। मैं कितना खुश हूँ मैं जानता हूँ इस टाइम पे भी। और मैं बस फिर बता रहा हूँ कि गुरु तुम तुम्हारे साथ हमेशा रहोगे, चाहे जंगल में रहो या फिर बुर्ज खलीफा में, तुम तुम्हारे साथ हमेशा रहोगे गुरु। तुम वो हो जो तुम्हारा साथ छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपने साथ बहुत तरीके से रहना पड़ता है। और अपन एक और चीज समझे ना, अगर अपन किसी भी ट्रेडिशन में जाएं तो जो भी लोग यज्ञ करते थे, थोड़ी वो मार्केट के बीच में जाके यज्ञ करते थे कि बिल्कुल सब्जी मंडी बीच में, हाँ, ओम भूर्भुवस्सुवः। तो जो भी ऑपरेशन होता है, थोड़ी डॉक्टर ऑपरेशन करता है कि नहीं था, आ जाओ और बताओ क्या चल रहा है, और बीड़ी जला दे रहा मेरी, ला क्या इसके पेट में क्या रखा है बोल दूं। ऐसे नहीं होता यार। सो हम लोगों को बस ये समझ में नहीं आता। ये अब मुझको एक बहुत कहते हैं ना, तुम लोगों को मेरे काम क्या जल्दी सिखाना, दैट इज सिविलाइजेशन का मतलब क्या था कि अपने से आने वाली पीढ़ी को वो चीज पहले सिखा दो जो तुम्हें बाद में आई। यही तो सिविलाइजेशन होती है। तो हम लोग वही तो अच्छा रोल करते हैं। हाँ, चाणक्य ने ये बात बोली है कि लाइफ इज टू शॉर्ट कि तुम हर चीज खुद से एक्सपीरियंस करो, तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस गलतियों से सीखो और उसको मत करो। सीधी तो बात। मत करो। और अगर अपना इतना ही एक्सपीरियंस करना है तो अबे हिंदी मत सीखना, इंग्लिश मत सीखना, अपनी भाषा निकालो। वही सीधी तो। बात। क्या मजाक हो रही है? सब किताब अपना खुद का सीख के जंगल जाओ, वहां से वापस आओ, आदिवासी से वापस। तुम नहीं आ सकते। और यही तो सिविलाइजेशन थी। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये जो हम लोग अब सीखे हैं ना कि किस तरीके से प्रेशर को संभालना है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, किस तरीके से अपने साथ हार्मनी में रहना है, क्यों अपने साथ हार्मनी में रहना है ना, ये बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, देखो छोटी सी बात समझना, देखो दुनिया एक सीरीज है मिर्जापुर, उसमें एक डायलॉग था कि गुरु रिश्ते जरूरत के होते हैं। मैं सारे नहीं कहूंगा। तो जो नहीं होते हैं उनसे तुम 6 महीने बाद मत करो, उनको एक फर्क नहीं पड़ता यार। वो 6 महीने बाद भी उतना बेपाकी से मिलते हैं तुमसे कि आ भाई क्या बात, आजा गले लग जा मेरे दोस्त। तुम जानती हो तुम सबके ऐसे दोस्त होंगे। और दोस्त people don't care about you, what are you doing, where are you, ये कोई मैटर नहीं रखता जब तक उन्हें तुमसे कोई काम ना हो। वही पर हाँ, काम और जो सबसे तुम्हें खुद अपने कुछ सो कॉल्ड दोस्तों क्या कर रहे हो उसका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, या अटेंशन स्पैन नहीं है उतना भाई, कितना सोचोगे। तो आखिरी एक क्वेश्चन है ना, अब हम लोग क्विक राउंड पे आ चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के क्विक जवाब होंगे। सुबह सुबह क्या खाया क्लैट के पेपर से पहले? पनीर का पराठा। ओए होए, Not advisable again. Not advisable. हल्का Not advisable. हर लोग खाना चाहिए, but the thing was हमारे पेपर 2 बजे होता है दोपहर को, तो it was like नाश्ता खाना सब मिला। So when did you have paneer ka paratha? At what time? I think it was morning 9 तो ठीक around है। it, and then I ate chocolate and bananas before it. दिस इज एडवाइजेबल, नो इशू। सुबह 9 बजे तक तो कुछ भी खा सकते हो। व्हाट आई एडवाइज स्टूडेंट को कि पेपर से 1-2 घंटे पहले कुछ खा के मत जाओ कि तुमको मम्मी नहीं। बिरयानी दे दो और उसके बाद जाके पेपर में सो रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। नहीं। प्रियांशु,
सर आई एट रोटी भुजिया सेफेस्ट, नो और उसके बाद किटकैट, और उसके बाद किटकैट। ओह Yeah, I ate chocolates and banana before the exam, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड ORS. और उसके बाद तो सो यू आल्सो हैड ओआरएस विधि है ना? सो माय ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन हैव ओआरएस है ना, एंड दिस इज अ फार्मूला दैट इज आई डिवाइस्ड व्हाइल आई वाज गिविंग एग्जाम. या आई बाय अ बॉटल फॉर दिस कि ओएस ले जाना है, बस पक्का ये ले जाना है, वहां जाके तुम्हें पीना नहीं, एग्जाम के टाइम नहीं पीना, एग्जाम से पहले तुम्हें पीना है, ये क्लियर था। और ये मैंने तो तुम लोगों को आखिरी में क्यों बताया? तुम लोग बताओ, मैंने तुम लोगों को शुरू से क्यों नहीं बताया ये? सर हमें शुरू से पता था, नहीं तुमको आपने तो कोचिंग में भी बताया था। वो तो क्योंकि तुम उस साल के एग्जाम वाले बच्चों को बताया था ना, इसलिए. वरना विधि को आखिरी में बताया हुआ एक 15-20 महीने वाले पहले. ये मैंने शुरू से क्यों नहीं बताया था? इसलिए क्योंकि मैं पहले चाह रहा था कि तुम अपने कहते हैं ना नाइट्रॉक्स तो तब चलाओगे ना जब गाड़ी 160 पहुंच चुकी हो. इस स्पीड पे थोड़ी नाइट्रॉक्स चला दोगे, वो खत्म हो गया नाइट्रॉक्स, घर जाओ. तो बच्चे को नाइट्रॉक्स तब देना जब वो 160 पहुंच जाए. उसके बाद नेक्स्ट क्लैट की जस्ट बाद क्या किया घर आके? मतलब I slept. बहुत थक गई थी. I just slept. हाँ. ठीक. प्रियांशु I checked my answers and then I watch a movie. मैं क्लैट देख के आई थी तो मेरे को मैंने निकलते डैडी से बोला, डैडी अगर एलेट नहीं निकला ना बस तो मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा इस साल. पक्का बता रही हूँ, देख लो. नहीं निकलेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा यार, वही मेन से. तो फिर आके जब फिर मेरे को डैडी ने गाड़ी में बोला पहले तो अपने अटेम्प्ट्स देखो, तो जब मैंने अटेम्प्ट्स काउंट किया तो अटेम्प्ट्स हाई थे, तो डैडी ने कहा रे हो जाएगा चिंता करना. तो तब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स एंड आई स्लेप्ट एंड देन आई चेक आंसर. क्या बात. कोई बुक जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं? वन बुक. देयर इज दिस बुक कॉल्ड इकिगाई. ठीक है, it is the Japanese art of long living. It is a very easy book. I'm a fiction lover. ठीक है, मेरे को fantasy पढ़ना ज्यादा पसंद है. But Ikigai is one book that you can read and it will change you. I'll not say anything more than that. Just read it and it's a very I read it in a day. ठीक है, जबकि वो नॉन फिक्शन थी, but still तो Ikigai, read Ikigai. जो और आप सब लोगों ने मेरे डेस्कटॉप का वो देखा हुआ है? हाँ, यस लैपटॉप का. Yeah, oh that is of Ikigai. वो पिछले 2 साल से चेंज नहीं हुआ है. हाँ, I left my job after researching that. मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी. मैं कि ओ ये रहा मैं, अभी छोड़ दो. और अभी कहूँ So one thing I want to say about your jobs कि सर पहले मैं 9 महीना में यही सोच रहा था कि आपके जैसा आदमी क्या बेवकूफी किया कि जॉब छोड़ दिया, तो अभी ऐसा क्यों छोड़ा? यार क्यों छोड़ा? क्योंकि देख भाई मैं बता रहा हूँ क्यों छोड़ा ना. जिंदगी भर सारा सीन वही है कि तुम एरोप्लेन के अंदर उड़ रहे हो या अपने पंखों के साथ उड़ रहे हो. बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. सो आजादी की कीमत बहुत ज्यादा है और उसका सुकून भी बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट, अगर मैं किसी प्राइवेट कोचिंग में भी तुम लोगों को पढ़ा रहा होता, क्या मेरे पास इतनी फ्रीडम रहती कि मैं रात को 2 बजे बैठ के तुमको पढ़ाता था? कभी नहीं सर. कितनी फ्रीडम होती थी हमारे पास. एक और सजेशन है, मतलब अगर बुक का आपने बोला, अगर कोई मेरे पास अब चांस है तो प्लीज रीड भगवत गीता. प्लीज रीड भगवत गीता. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू, मतलब इट कैन बी डिफिकल्ट टू फॉलो एट टाइम्स, पर तुम सोच नहीं सकते कि क्या सुकून मिलता है 3 पन्ने पढ़ने के बाद भी. और पता नहीं तुम हर लाइन से रिलेट करोगे. ऐसे नहीं तुमको एंड टू एंड नहीं रीड करनी होती है भगवत गीता. तुम फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक, मैंने भी नहीं किया जबकि मैं बहुत टाइम से रीड करती हूँ भगवत गीता. बस तुम उठाओ एंड तुम कोई भी पेज खोल के स्टार्ट रीडिंग, समहाउ तुम्हें सुकून सा फील होगा. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम कर सकते हो तो डू रीड भगवत गीता. और मतलब आप किसी भी, मतलब मैंने क्योंकि मल्टीपल रिलीजन की बुक पढ़ी हुई है, तो आप किसी भी रिलीजन की कोर फिलोसफी पढ़ लो कहीं से भी. व्हाट दे से इज ओनली वन थिंग कि अबे तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं बे. चिल मारो. 2 वर्ड, ईश्वर एक ही चीज कहता है, भाई तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, तुम अपने आप को इतना बड़ा समझ क्यों लिए? तुमसे कहीं तुम चिल मारो यार, चिल मारो. तुम चिल मार रहे हैं मतलब उसका जो जितना, मतलब मैं अगर बहुत ही 1-2 लाइन में बोलना चाहूँ तो उसमें बस ये है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो. एंड एक और चीज बहुत कंफर्टिंग बात है, वो ये है कि उसमें लिखा है ये बात कि जो सुप्रीम लॉर्ड, जो भगवान है, उनको तुम्हारा पास्ट भी पता है, तुम्हारा प्रेजेंट भी पता है, तुम्हारा फ्यूचर भी पता है. तो तुम ज्यादा सोच विचार करके कुछ कर नहीं लोगे.
ठीक है, तो इट्स ऑल आउट देयर, इट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है, तो तुम कुछ बस अपना काम करते रहो। और बेटा एक सॉरी इस समय बस ये कहती है, हमने बोला ना किसी भी रिलीजन की कोर फिलोसफी, मतलब मैंने तो सिर्फ गीता पढ़ा है तो मैं उसी का बोल पाऊंगी, तो जो भी रिस्पेक्टिव है वही इट्स बहुत सूदिंग होता है, बहुत। एग्जैक्टली वन मोर थिंग कि दैट इज मुझको वीडियो गेम खेलते हुए समझ में आया था। मैं गीता पढ़ता था और वीडियो गेम भी खेलता था, तो मुझे समझ में आया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल तो और ज्यादा कर्म होता है, हमेशा याद रखना। ये कोर है। तुम जब वीडियो गेम में एक स्टेज पार करते हो तो और टफ स्टेज आती है गुरु, इजी नहीं आती, और तुमको उसी में तो अच्छा लगता है। जब तुम स्टेट लेवल पे अच्छा खेलते हो तो नेशनल जाते हो, फिर ओलंपिक जाते हो गुरु, तो व्हाट इज, फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हो। तो जिस किसी को लगे कि तुम्हारा आज जैसे तुम लोगों का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो तुमको लगे कर्म करने के बाद तुम लोगों का अभी फल मिलेगा, अभी तुमको फल में और कर्म मिलेगा। अभी तुम लोगों से 1 महीने बाद बात करो, तुम लोगों से सांस लेने का टाइम नहीं है सर, आप हमारा थोड़ा असाइनमेंट कर दोगे सर, बताओ कैसे करोगे। तो यही तो लाइफ थी। फिर तुम लोगों को केस मिलेंगे 25-25 एक साथ, फिर तुम लोगों को सर टाइम नहीं सर, बेटा मिलेंगे। दुनिया में जो जिसने अपनी एक्स को शार्प कर लिया ना, उसको बेस्ट वुड मिलनी है, उसको मिलनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रियांशु किताब। The mindset that changed me a lot. क्या बात। पहली किताब शुरू हो रही है हमारे सेशन में, वो आज से वो किताब बच्चों को मिलने वाली है, आज से शुरू हो रही है। नेक्स्ट मूवी जो आप लोग एक एक बताना चाहेंगे। दो तीन भी बता सकते हैं। मेरे को दंगल बहुत, अगर मतलब आप ऐसे तो फेवरेट मूवीज की बात है तो सारी रोम कॉम्स है, तो उसका ज्यादा फायदा होगा नहीं तुम लोगों को जो लोग सुन रहे हैं, बट अगर इंस्पिरेशन से तो मेरे को दंगल इज माय गो टू मूवी। रोम कॉम मतलब रोमांटिक कॉमेडी। ओह अच्छा यार, क्या बात, ये तो शॉर्ट फॉर्म भी होती है इन सब चीजों की। प्रियांशु। सर मैंने तो पिछले 2 साल में ज्यादा देखी नहीं, बस एक ही मूवी देखी थी, वो फोर्ड वर्सेस फरारी जो आपने बताया था। वो भी अच्छी मूवी थी, काफी अच्छी। दैट इज माय फेवरेट। मैं अपने सेशन में हर बार बोलूंगा मेरी फेवरेट मूवी फोर्ड वर्सेस फरारी। Everyone who's watching Future Aspirants, sir has also screened movie का scenes for us, like in class. हम लोगों को सर ने Ford versus Ferrari का सीन दिखाया था, the one that calmed us एक रात। लास्ट सीन उस मूवी का सबसे अच्छा था, जब वो जाता है और उसके गाड़ी का दरवाजा नहीं बंद नहीं हो पाता है, तो वो तो कोई है उस मूवी का, मुझे लगता है कि वही तो दिखाया था मैंने तुम लोगों को फिर फाइनल वीडियो में, कि मैंने कि देखो यार ये होगा और यही होगा। जो तुम्हारा बेस्ट फुट होगा ना, वहां जमीन नहीं होगी, तुम फुट कहां से रखोगे, और फिर सोचना होगा कि क्या करना है। क्योंकि जब हम कोई सा भी चीज समझे, यार अर्जुन से उसका गांडीव छीन लिया गया, भीम से उसका गदा छीन लिया गया, श्री राम से उनकी सत्ता छीन ली गई, मोहम्मद साहब पैगंबर सड़क पे घूमते रहे, वाहिगुरु जब ये जितने भी सिखिज्म के गुरु थे वो सब सड़क पे घूमते रहे। तुम अक्रॉस द रिलीजन जाओ यार, हुमायूं से उसकी सल्तनत छीन ली गई, उसकी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका घोड़ा मर गया, वो अपनी वाइफ को घोड़े पे बिठा के खुद पैदल पैदल राजा होने के बाद राजस्थान के जंगलों को क्रॉस करके जा रहा है और फिर सल्तनत जीत रहा है। यार हमको साबित करना पड़ता है, सक्सेस इज नॉट अर्न, इट इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। आई एम गोइंग टू मिस यू पीपल, आई एम गोइंग टू मिस यू पीपल हेल। मैं संडे से यू जस्ट एंटर ना, आप हमें मीटिंग लिंक पेज क्या करेगा, हम आ जाए करके फिर रैंडमली। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 3 टिप जो आप दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस से देना चाहो स्टूडेंट्स को, मैं जानता हूँ बहुत काम आने वाली है। तो पहला टिप तो यही कि खुद को समझो, ज्यादा जितना जल्दी समझ जाओ वही काफी है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन को क्लियर कर लो। और थर्ड की डोंट थिंक अ लॉट अबाउट अदर्स, व्हाट दे आर डूइंग, थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स इट। I would say that be ready for uncertainties. कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो just acceptance बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड वही सेम चीज कि it's all about you. Now is your time. ठीक है, तो वो तुम्हारे दोस्तों का टाइम नहीं है, किसी और का टाइम नहीं है, it's just about you. Focus on yourself. अभी आएगा मौका समाज सेवा करने का, तब करना, ठीक है। एंड थर्ड वुड बी, मैं बोल भी चुकी हूँ कि तुम जो भी जितना भी काम किए हो, शायद किसी और के कंपैरिजन में कम काम किए होगे, जितना भी मेहनत की, उस पर पूरा भरोसा रखना एकदम कि हाँ, अरे अपन ने इतना किया है, बस इतना
इतना ही जरूरी है, जैसे हो जाएगा, पूरा भरोसा रखना, डाउट सेल्फ डाउट में जाने का टाइम नहीं है, नहीं है। तो बड़े हो गए तुम लोग हैं। अच्छा फाइनल क्वेश्चन, तुम बड़ा ही मुझे ऐसा लग रहा है पर पूछना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स को जानना होता है, तुम अपनी सक्सेस का क्रेडिट किस किस को देना चाहते हो? अरे कोई तो बोलो। मैं बोल ओके आई विल स्टार्ट। मैं पेरेंट्स को ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा उनका वो है, मेरी बहन को, एंड फिर सर आपको, फिर तो सर आप ही आते हैं, बिकॉज मेरा कोई और टीचर था नहीं, मैं किसी कोच में थी नहीं, बहुत बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल गया सर आप में, मतलब बहुत ही जरूरी पड़ा। एंड देन सर मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने थ्रू आउट पुश किया, बहुत पुश किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं पुश, तो उन लोगों को देना चाहूंगी। और मैं सॉरी सॉरी स्नूप डॉग की मतलब वीडियो है कि मैं अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट खुद को देना चाहूंगा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं दिन रात जगेला, मैं हर समय लड़ेला, मैं मेहनत, पता है सर, मेहनत कोई भी कर लेता है, पर सर मेरे को ना एक बहुत ही कंड्यूसिव सा एनवायरनमेंट मिल गया मेहनत करने के लिए, जो इन लोगों ने दिया, तो मेरे लिए इजी हो गया सर। मेहनत करने में क्या है यार, अपने Yes, साथ sir. अकेले बैठे पढ़ने में क्या है, वो तो हाँ. कर ही लूंगी यार। सर ये अपने इन्वायरमेंट जो था ना, कम्युनिटी जो अराउंड थी, लोग थे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, तो काफी अच्छा लगता था जब देखते थे कि काफी वो अच्छा कर रहे हैं, तो और मोटिवेशन की तुम्हें और अच्छा अगले टाइम करना, तो ये मोटिवेशन यहीं से आता है सर, और कहीं से नहीं। एंड वन थिंग आई विल टेक क्रेडिट ऑफ कि हमारी सिस्टम में पूरे एक साल में हम लोग पढ़े, एक बार भी नेगेटिव एनर्जी ना तो जनरेट हुई, और जब कभी हुई हमने उसको वहीं से काट दिया। यस सर। ये नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। There were countless people that were removed from the meeting. Yeah, you know ना, sometimes people come to give you good words, Yeah. और बेस्ट विशेस देने आपको लोग आ जाते थे कभी कभी। हाँ, और अपन क्या अपन कितनी सही थिक्स से उस क्लास को चलते थे कि कोई आ रहा है जा रहा है हाँ ठीक है, सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी मैं फिर कह रहा हूँ कि टू गुड पीपल इफ दे वांट टू बी इफेक्टिव दे मस्ट बी एज मच ऑर्गेनाइज्ड एज द बैड पीपल आर। सो प्रियांशु लास्ट है ना, एनीथिंग जो क्रेडिट कि आप बताना चाहेंगे? क्रेडिट तो सर डेफिनेटली पेरेंट्स और आपको ही जाता है, क्योंकि आपने पूरे साल मेरे साथ रहा, मतलब एक होता है ना, कोचिंग में तो थे, तो वो क्या पढ़ा है वो सब हमें जानते भी नहीं हो, हम तो आपको जान रहे देख रहे हैं, ये बात था कि आपको देखे आप हमें जाने, ये बात थी सर। और बाकी तो पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर और ज्यादातर मॉम डैड का ही एफर्ट था। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने इतने अच्छे 2 बच्चों को पढ़ाया, और मैं आप लोगों से अब तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा होगा कि मेरी आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं या पेपर में अच्छा करना मेरी उम्मीदें, कभी नहीं कहा होगा। अब मेरी आप लोगों से उम्मीदें बहुत है बेटा, और वो भी 1-2 दिन 1 साल की नहीं है। मैं आज से करीबन 10 साल बाद आपसे पूछूंगा बेटा और कैसा चल रहा है सब, बात हमेशा हम बीच में करेंगे, बट मेरी आपसे उम्मीद है डाउन द लाइन 10 ईयर्स में है, तो बेटा अब ना जिंदगी का वो फेज शुरू हो रहा है जो बहुत लंबी और बहुत सुंदर दौड़ होगी, समझ रहे हो? सो डाउन द लाइन आप लोग अभी अपने 1920s में होंगे, है ना, जो भी एज होगी, मैं आप लोगों से आपके 29-30 पे पूछूंगा कि बेटा और कैसे हो। जब मैं अपने 40s के मतलब 41-42 पे जाऊंगा, तब मैं पूछूंगा बेटा और क्या हाल है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ इन 10 सालों का कि तुम लोग इंडिया के टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50 अच्छे लॉयर्स में से हो। अच्छे व्हेन आई से अच्छे, नॉट अमीर ओनली, इथिकली अच्छे, स्ट्रॉन्ग, और उन लॉयर्स में से जिनका धमाका हो, जिनसे लोग डरते हो कि अगर विधि श्रीवास्तव कोर्ट में आ गई तो देख लेना गुरु, अगर प्रियांशु मिश्रा आ गए कोर्ट में तो वो फैक्ट याद दिलाएंगे कि तुम्हारे अंदर की रूह कांप जाएगी, फाइलें चेक करते रह जाओगे, उनको याद होगा। ये चाहिए बेटा, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखो। मेरी एक रिक्वेस्ट, उस कम्युनिटी को मत छोड़ना, आने वाले स्टूडेंट्स को तुम्हारी Yes, sir. बहुत जरूरत है। हम लोग उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी फॉर श्योर करा करेंगे, विद टू मतलब टू जस्ट टेल यू कि आपने जो बोला वो हम शुरू करने वाले हैं। उस कम्युनिटी के अंदर हम लोग जूम के ऊपर भगवत गीता और अलग अलग रिलीजन की किताबें पढ़ के डिस्कस करा करेंगे हर संडे हम ये करने वाले हैं। एंड एडिट टू दैट पोइट्री शुरू करा करेंगे, बहुत अच्छी। सो हम ये करने वाले हैं बेटा, और बहुत अच्छा करेंगे। And thank you very much for trusting me. Thank you very much. And also, lastly, it's a special mention to your poems, of course. To your poems, they need to be mentioned. To anyone who's going to join, you're in for a beautiful, magical
पोएट्री राइट जो तुमको एकदम से लेसन के बाद मिल जाएगा. बेस्ट पोएट, बेस्ट शायर, Daisy. Yeah. You got to free these stuffs are going to be free for you हाँ and exclusive. It is exclusive. You Exclusive. can't get anywhere. स्टार मार्क्स हमारे यहाँ समय समय पे पोएट्री भी की जाती है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दो. तो वेरी गुड थैंक यू वेरी मच. और हम लोग साथ रहेंगे, बहुत लंबा साथ रहेंगे. ये 1 2 3 4 साल की बात नहीं है, ये 10 20 30 40 साल की बात है. अपना ध्यान रखो. जय हिंद. Yes. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी Thank मच. you, sir. बाय बाय विधि, बाय प्रियांशु. Bye, sir.